शोहर इंतकाल कर जाए तो ऐसा लगता है कोई अमन का चाहने वाला चला गया, शोहर चला जाए तो ऐसा लगता है कोई मोहब्बतों का रखवाला चला गया। तुझे क्या पता शोहर क्या होता है। वो खुदा की कसम, इसके 300 रुपए के कपड़ों पर एतराज करती है। वो कभी सोच भी लिया कर, ये जो 300 रुपए के कपड़े लाया है तूने सोचा नहीं होगा इसने सुबह से शाम तक मजदूरी की है, कितने लोगों की गालियां सुनी है, उसके बाद बच्चों के खर्चे के लिए पैसे निकाले, फिर तेरे लिए 300 का जोड़ा खरीदा। कौन सा जिगर था इसके पास जो सारे तू तेरे लिए उठाए हैं, उसके बाद तू गाली देती है। पता इसके दिल पे क्या गुजरती होगी। तेरे लिए इतना जरूरी है अगर तेरा शोहर तुझसे नाराज है, जा किसी भी मजार पे चली जा, मजार छोड़ दे शहर मदीना चली जा, जन्नतुल बकी में जाके मर जा। अगर शोहर नाराज है खुदा उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब से तेरा शोहर तुझसे राजी नहीं हो जाता। मरने के बाद कह रही है माफ कर दे, पूरी जिंदगी दिल दुखाए हैं, अब वो क्या बोलेगा। आज उसका रब ने मुंह बंद कर डाला, जीते जी मांगी होती माफी। रिश्ते बेहतर करो यार, हाँ रिश्ते बेहतर करो। पहली उम्मतें जो तबाह हुई है ना, किसी उम्मत की तबाही की वजह यह नहीं थी कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, वो रोजे नहीं रखते थे, बल्कि उनके बुरे अखलाक ही उनकी तबाही का सबब बने। अपने अखलाक बेहतर करो, रिश्तों में मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो। ऐसा नहीं लगना चाहिए 4 भाई है तो 4 भाइयों की अलग पहचान हो। लोग कहते हैं जी अपनी पहचान बनानी है मुझे, अपनी पहचान के चक्कर में कहीं परिवार की पहचान मत भुला दे। अपनी पहचान बना, मगर ऐसी पहचान बना अगर तुझे देखे ना तो तेरा भाई समझा जाए, 4 भाइयों को देखे तो ये लगे कि एक ही बाप की औलाद है। आज पूछना पड़ता जी ये दरवाजा किसका है, ये भी सगा भाई है, ये दरवाजा किसका है, ये भी अपनी सगा भाई है, ये कच्ची छत किसकी है, ये भी अपनी सगा भाई है। यार ये हो गए हम, कसम खुदा की अगर सगे थे ना तो फिर ऐसे होते। एक नजर डाल के बंदा कह देता ये जितने बैठे हैं एक ही बाप की औलाद नजर आ रहा है। नहीं है ना, नफरतें हो गई, नफरतें हो गई। आज तो कंधा लगाते वक्त भी बंदा सोचता है किसके जनाजे में कंधा लगाना है और किसके नहीं लगाना है। इतने फासले कर दिए हमने। ये नहीं है अमीर के जनाजे में कंधा दोगे तो सवाब मिलेगा, गरीब के जनाजे में कंधा दोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, सवाब बराबर है। कभी ऐसा भी हो सकता है यार मरने वाला गरीब था लेकिन नेक था, कसम खुदा की उसके जनाजे को कंधा दे दिया, अल्लाह उसके सदके में तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। समझ रहे ना मेरी बात। आप नहीं बोलेंगे, मुझे पता है मैं रामपुर की जमीन पे बोल रहा हूँ, ये नवाबों की जमीन है, यहाँ बोले तो नवाबी चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा शान पे अगर आप बोले भी देंगे तो। समझ रहे ना मेरी बात, मैंने क्या कह दिया। इसलिए गुजारिश है नफरतें खत्म करो, बहन बेटी से गुजारिश है मोहब्बतें बांटो। आज जो सुकून नहीं है ना, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आप पैसे से ना किसी भी धर्म का बंदा हो, किसी भी मजहब का हो, मैं बात नहीं करता, लेकिन इस्लाम के जितने कानून है ना हर मजहब के इंसान को फायदा देते हैं, हर मजहब के इंसान को फायदा देते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कि कभी पैसे से सुकून नहीं मिलता। सुकून तब मिलता है जब घर में सुकून हो, तब जिंदगी सुकून में होती। मैंने बड़े बड़े पैसे वाले देखे, हाँ जो 1.5 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं ना, मैंने उन्हें भी देखा है, और मैंने उन्हें भी देखा है जो आज भी साइकिल पे चल रहे हैं। वो चटनी से खा के मुस्कुरा देता है, वो 11,000 का बिल बैठा के भी रोता है, 11,000 का खाना खा के भी सुकून नहीं। कहता मौलाना पैसे जितने चाहो उतने ले लो, कोई तावीज दे दो। ज्यादा पैसे, बोले जितना कहो इतने का चेक दे सकता हूँ, कैश दे सकता हूँ, एक तावीज दे दो क्योंकि नींद नहीं आती। क्या बात, घर में सब ठीक है? कहता हाँ सब ठीक है हज़रत, रिश्ता भी अच्छी जगह से हुआ था, ससुराल वाले भी बढ़ गई है, करोड़ों रुपए वाले मालिक है ससुराल वाले भी हैं, 20 लाख मिला था, एक 50 लाख की गाड़ी भी मिली है, वो सब कुछ मिला। बता बीवी कैसे मिली? कहा बस बीवी से ही नहीं बनती। मैंने कहा अब कोई दवा काम नहीं करेगी, अगर हम सफर ठीक ना हो ना तो फिर सफर अच्छे नहीं होते, सफर अच्छे नहीं होते, कभी बीवी से ही नहीं बनती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सुकून के लिए दवा मत ढूंढो, सुकून के लिए हुजूर का किरदार तलाश करो। हुजूर के किरदार से ज्यादा सुकून ही नहीं। हाँ, जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई है वो सुने मेरी बात, ये मत देखना MBBS बीवी चाहिए, BUMS चाहिए, अल्लामा होनी चाहिए, ये देखना उसका किरदार कैसा है, उसका अपना अखलाक कैसा है। अगर किरदार मुस्तफा वाला है ना तो फिर किसी गरीब की बेटी को भी घर में लाएगा, अल्लाह सुकून की नींद देगा। और किरदार अच्छा नहीं है, करोड़पति की लेके आ जाना तुझे रोडपति बना देगी, रोता फिरेगा। किरदार कैसा, अल्लाह पर यही खदीजतुल कुबरा। आज शौहर दरवाजा पीटता रहता है, बीवी सो रही है तो सोई रही है, उसे मतलब ही नहीं खुलता, दरवाजा नहीं खोला, तुम्हारे बाप की नौकरानी हूं क्या? टाइम से आया करो तब दरवाजा खुलेगा।
ये बीवियां कह देती हैं, लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मेरी खदीजा कहते 25 साल मेरे साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी मुझे दरवाजा बजाना नहीं पड़ा, कभी नहीं। 25 साल जिंदगी में कभी कुंडी बजानी नहीं पड़ी। अल्लाह अकबर। कहते मैं दरवाजे पे आता था, खदीजा मेरे खटखटाने से पहले दरवाजा खोल देती थी। एक दिन कहते मैं आया, दरवाजे पे पहुंचा, खदीजा ने कुंडी खोली। मैंने कहा खदीजा एक बात बता, कभी मैं खांसा नहीं, आवाज नहीं दी, तुझे कैसे पता चल गया मैं आ गया? अब सुनो कसम खुदा की। हज़रत खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह, जब आप तशरीफ लाते ना तो आप घर से पहले वाले चौक में होते हैं और आपके आने से पहले नबूवत की खुशबू मेरी नाक तक आ जाया करती है। तभी आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। क्या आपके आने से पहले मेरे घर में खुशबू आ जाती है। तो रिश्ते मजबूत कहां से होंगे? जिस बेटी से रिश्ता होता है ना, अभी प्रधान जी बात हंसा रहे थे, किसी बच्ची के पास गए, रोने लगी, कहने लगे मैंने उससे ये कहा, मैंने तेरे फोन करके पता कर लिया, सास भी अच्छी है ससुर भी अच्छे है, बात कर रहे थे। लेकिन एक बात मैं कहूँ, थोड़ा सा मेरी बात को सीरियस लीजिए, बहुत गौर से सुनो। हमारे घर की बहुएं हमारी इज्जत क्यों नहीं करती? इसका बड़ा रीजन मैं बताने वाला हूं। शायद ये आपको प्रोफेसर न बताए, इंजीनियर डॉक्टर न बताए, लेकिन मैं बता रहा हूं। जब आप किसी भी बेटी के बाप से जहेज की डिमांड करते हैं ना, वो कहते हैं 10 लाख चाहिए, तो बेटी अपने बाप के पास होती है। किसके पास होती है? नहीं बोलोगे? अगर तुम पठान हो मैं भी तुरक, तुम्हारी खसा भी अपनी जगह, मेरी खसा भी अपनी जगह। बोलो नहीं, इन पे मिट्टी का असर है भाई, ये रामपुरी लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे, बस मुस्कुराते रहो, बोलो जरा। किसके पास होती है? बाप के पास। इधर बारात में 8 दिन रह गए, इधर ससुराल से फोन आता बच्ची की कि भाई पहले कैश की 5 लाख की बात थी, लेकिन 8 चाहिए, 8 करना पड़ेगा, 8 लाख। बाप का चेहरा उतरता है। बेटी बेटी होती है, वो चेहरा पढ़ लेती है, मेरे बाप को किसी दुख ने सताया। पास बाप के बैठ में कहती है अब्बा आज आधी रोटी खाई, क्या बात है, तबीयत ठीक है? बाबा हर दिन 1.5 रोटी खाते थे, आज आधी क्यों? बाप रो देता है, कहता बेटी तेरी ससुराल से फोन आया था, उन्होंने 5 लाख से बढ़ा के 8 लाख कर दिए। बेटी जानती है मेरा बाप रिक्शा चलाता है, मेरा बाप ठेला चलाता है, मेरा बाप फल बेचता है, मेरा बाप सब्जी बेचता है, मेरा बाप मजदूरी करता है, ईंटें ठोक के उसने 5 लाख इकट्ठे किए थे। रो देती है यार बेटी। कहती है अब्बा फिर का बेटी फिर क्या सोचूं, मेरा तो जी चाहता है कि मैं जमीन बेचूं और उनकी मांग पूरी करूं। बेटी कहती ना बाप, मेरा गला दबा दे, मैं मर जाऊंगी, तेरे दुख खत्म हो जाएंगे। एक बाप घर बेच के 8 लाख जब तुम्हारी डिमांड पूरी करता है ना, वो बेटी के दिल पे लिखी रहती है। जब तेरे घर में आती है 1000 बेटी कह ले, उसे याद है ये वो जालिम है जिसने बाप की जमीन बिकवा दी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था 8 लाख पूरे न किए तो बारात नहीं आएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था डिमांड पूरी नहीं की गई, बारात नहीं लेके आएंगे। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मेरा बाप 8 दिन सोया न था। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मेरे बाप की रातों की नींदें चली गई थी और तू 8 दिन की नींदें छीनता है। ये आकर के तेरी जिंदगी भर का करार छीन लेंगे। तावीज़ असर करेंगे। फिर जा किसी मलंग पे चला जा, वली पे चला जा, किसी बेटी के बाप का दिल दुखाया है ना, तुझे यहां सुकून मिलेगा ना कब्र में जाके सुकून। फिर कहता सुकून नहीं बीवी फर्मा बरदार नहीं। काश क्या कि अच्छा होता, लड़की के बाप ने कहा होता कि बारात में 300 लोगों की बात हुई थी, खाने का इंतजाम मुकम्मल ना हुआ, तो कह देता साहब हम तो तुम्हारी इज्जत के लिए आएंगे, तुम कहो तो 5 आ जाए, तुम कहो तो 10 आ जाए, तुम कहो तो 50 आ जाए, इतना कह के तो देख। कसम खुदा की इधर बेटी के बाप को पता चलता कि ये मेरे हमदर्द है, मेरी रजा के लिए इन्होंने अपनी इज्जत की परवाह न की, 300 बारात से घटा करके 50 लोग ला रहे हैं और यार बेटी चल करके आती और तेरे घर में आने के बाद पूरी जिंदगी तेरा चेहरा देखती। कहती एक बाप वो था जिसे मैं के छोड़ के आई हूँ, एक बाप ये है जिसे ससुराल में आके देखा है, उसने बचपन से जवानी तक हिफाजत की इज्जत की, इसने जवानी से बुढ़ापे तक की इज्जत का ठेका ले लिया। करो ना ऐसे। अगर कोई मौलवी फिर भी तावीज दे तेरे दुख जाने बगैर, तो तावीज गले में लटका या पेड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता कोई फर्क। अखलाक अच्छे कर, जबान मीठी कर। आज ससुराल वाले आते तो कहती मेरा भाई आ रहा, तो कितनी गाली मत कर, आ गया सुअर, आ गया खाने के लिए, हराम की खाने आ रहा, तेरे बाप ने कमा के रख दिया, वो जबान बंद कर, वो तेरा खाने नहीं आया, वो तो बेटी से मिलने आया। कितनी गाली देकर रुकते हैं हम। खैरियत थोड़ी है, औरत रोती रहती है, बीवी कहती है बर्दाश्त कर लो, गाली ना दो। मेरे बाप को पता चला पूरी जिंदगी रोएगा, तुम्हारे मुंह से गाली सुन ली ना, वो पूरी जिंदगी चैन से सो नहीं पाएगा। ये बेटियां रो के कहती है, लेकिन हम मानते ही नहीं, हम तो चूंकि शोहर है ना, यही घमंड। मर बेटे
पता चलेगा तेरा कितना रुतबा है, तू भी देख। मर्दानगी पे बड़ा नाज है मर्द। हुजूर की जिंदगी देखो, हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, नबी की प्यारी महबूबा ज़ौजा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी। अल्लाह अकबर। कहती एक दिन मैं बैठी हुई थी, अचानक दरवाजा बजा। हुजूर अंदर कमरे में लेटे हुए थे। कहती दरवाजा बजाना, मैंने आवाज दी, कौन है, अंदर आ जाओ। कहती जैसी कोई अंदर दाखिल हुआ, 12:30। हाँ हाँ, अच्छा थोड़ी देर गुफ्तगू कर ली जाए, अभी भूख तो तेज नहीं लगी। हाँ जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। है वक्त अभी मेरे पास। प्रधान जी चले बड़े थोड़ा सा, अपने मोहल्ले में किस वक्त होती है? 1:30 बजे होती है। सारे पढ़ेंगे नमाज इंशाल्लाह, पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। ना ऐसा भी हो जाता है कि जी मैं नापाक हूँ, और बंदा नापाक है तो भाई मिलाद से भी उठ के चला जाए। यहाँ भी फरिश्ते तेरी वजह से नहीं आए है, तो ठीक है। जरा बात सुनो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है ना, अंदर एक खातून आई, यूं हाथ रखा ऐसे करके, कहती बाल सफेद थे, कमर झुकी थी, और आके यूं देख के कहती है आयशा आज तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा। कितने नसीब वाली हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, जिनके शोहर के लिए खुदा ने मुस्तफ़ा का इंतखाब किया है ना। नसीब की बात यार, कितने नसीबों वाली। कहने लगी तुम्हारा घर वाला नजर नहीं आ रहा। इतना कहा ना, मैंने कहा हुजूर अंदर आराम करने का भी उन्होंने इतना कहा था, इतने में हुजूर जल्दी बिस्तर से उठे और अपना तैबंद संभाला और हुजूर आ गए निकल कर। कहती हैं इज्जत से बैठाया, बैठाने के बाद हुजूर मुझसे कहते हैं आयशा घर में कुछ है? कहती मेरे घर के अंदर ना खजूरें थी, मैंने पेश कर दिया। और भी कुछ है? कहा जी जो था वो भी दे दिया। कहा कपड़े हैं? एक जोड़ी कपड़े थे, मैंने वो भी दे दिए। कहा कोई चादर? कहा जी एक चादर थी, वो भी दे दी। उसके बाद कहती हुजूर बैठ गए। वो हुजूर को देख के रोती नहीं, हुजूर उन्हें देख के रोते रहे। और फिर जब वो वापस जाने लगी ना, गौर से सुनना, वापस जाने लगी तो हुजूर दरवाजे तक छोड़ के आए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैं हैरत में थी, ये कौन खातून है जिसकी इज्जत हुजूर इतनी कर रहे हैं, दरवाजे तक छोड़ के आ रहे हैं। मेरे दिल ने कहा खदीजा जब हुजूर बिस्तर पे अकेले होंगे, फुर्सत से होंगे, तब पूछूंगी या रसूल अल्लाह ये कौन औरत है। कहा जब वो औरत गई है, हुजूर अंदर जाके लेट गए और अंदर लेटे हैं, मैंने महसूस किया हुजूर की हिचकियों की आवाज आ रही थी, हुजूर के रोने की आवाज सुनी, मैं बर्दाश्त न कर सकी, दौड़ करके छलांग लगाई, हुजूर के बिस्तर पे जाके बैठ गई। आका बताओ न सकी। कहती जब मैं पहुंची हूँ, सरकार के दोनों हाथ यूं आंखों पे रखे हुए हैं, आका इस दर्द से रो रहे थे कि आका की पूरी दाढ़ी भीग चुकी है आंसुओं से। मैंने कहा मदीने वाले महबूब बता तो सकी ये खातून कौन थी जिसकी इतनी इज्जत की है? अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं खदीजा तुम नहीं जानती हो, ए आयशा तुम नहीं जानती हो, ये जो खातून आई थी इससे मेरा अपना कोई रिश्ता नहीं है, मेरी खानदानी भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है। कहा फिर? फरमाते हैं ए आयशा ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली थी, जब ये आई है मैंने वही किया है जो खदीजा किया करती थी, और इतना करने की वजह ये थी मैंने इसको राजी किया ताकि कब्र में मेरी खदीजा की रूह राजी हो जाए। यूं रिश्ते निभाते हैं ऐसे रिश्ते। हमें तो मौलवी वो चाहिए जो फ्री में जन्नत बांट के जाए। मौलवी के बाप की है जन्नत, रोटी पकी पकाई मिल जाए मैयत की हो के वलीमे की नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों। तो भाई गुजारिश है, बहन बेटियों से गुजारिश है, अपने शौहर से अपनी जिंदगी में माफी मांग लेना, वरना ये कोई जिंदगी नहीं है। 60-70 साल की जिंदगी, मर जाना है, मर जाना है, फिर उसके बाद की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर शौहर राजी नहीं है तो कसम खुदा की बहुत मुश्किल जिंदगी हो जाएगी। यहाँ जरा सा तवा लग जाए हाथ पे ना तो पूरा दिन कहती है आज रोटी से हाथ जल गया, रोटी से हाथ जल गया। जहन्नम की वो आग है, अगर उससे निकाल के इस आग में लिटा दिया जाए तो बंदा चैन की नींद सो जाएगा। इतना फर्क है। बदलो। बेटियों से गुजारिश है जीते जी अपने शौहर को राजी कर लो। मेरे हुजूर ने फरमाया जो औरत इस हाल में इंतकाल करे कि उसका शौहर उससे राजी है, अल्लाह उसके लिए सारी जन्नत के दरवाजे खोल देता है। शौहरों से भी गुजारिश है तुम भी इस हाल में मरना कि बीवी तुमसे राजी है। अगर नाराजी की वजह शरीयत के खिलाफ कोई मसला है ना तो फिर कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर शरीयत है तो फिर कोई समझौता नहीं होगा। गुजारिश है इतनी आप बीवियों से राजी होकर मरे, और शौहरों से गुजारिश है कि वो बीवियों को राजी करके जाए दुनिया से। हक है एक दूसरे का। और हाँ बात रह गई, आखिरी बात कह दूं, बेटों से गुजारिश है जो बेटे कब्र पे खड़े होकर कहते हैं मेरे अब्बा ने किसी का दिल दुखाया हो तो बताना, मैं माफी मांगता हूं। नहीं, अल्लाह तेरे बाप से पूछेगा आज तेरा बेटा माफी मांग रहा है, तूने उसका गला घोटा था, उसका दिल दुखाया था, वो तेरा बेटा माफी मांगेगा, मैं माफ कर दूंगा। मुझे इंतजार था तेरे इस दिन के आने का, आज तू आ गया ना। लानत हो ऐसी जिंदगी पर, बीवी तेरी थी, तमाशा तूने बनाया, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा मामला
तूने जाके चौराहे पे कहा मेरी बीवी से जिंदगी में कोई बन नहीं पा रही है, लाके समझा दे। वो आया घर में आके कहता है भाभी भैया ने शिकायत की है, जरा ऐसा ना करो जिससे भैया को तकलीफ हो। खुदा की कसम जैसी बीवी ये बात सुनती है उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। वो सोचती है मैंने बाप छोड़ा इसके लिए, मैंने भाइयों को छोड़ा इसके लिए, मैंने बहनों को छोड़ा इसके लिए, जिन गलियों में पली थी वो गलियां छोड़ी इसके लिए। यार अगर अपने दरवाजे पे 4 दिन जानवर पाल लो, उसको हाथ से चारा खिलाओ तो जानवर से प्यार हो जाया करता है। फिर बाप तो बेटी को 18 साल तक सीने से लगा के पालता है। अगर पालने के बाद तुम कुर्बानी के लिए जानवर को लेकर के जाओ तो मालिक कहता है साहब मेरे सामने ज़िबा मत करना, इसको मैंने 1 साल तक अपने खूंटे से रख के पाला है। अगर किसी जानवर को काटा जाता है तो पालने वाला आंखें बंद कर लेता है। यार जिस बेटी को बाप ने 18 साल सीने से लगा के पाला, जब तू उसको अपने घर के अंदर लेकर के आया है तो सोच कितना बड़ा पत्थर बेटी ने सर पे रखा होगा, सीने पे रखा होगा। बाप के रिश्ते तोड़े तेरे लिए, भाई का रिश्ता छोड़ा तेरे लिए, सहेलियां छोड़ी तेरे लिए, अपने रिश्तेदार छोड़े तेरे लिए, सब कुछ छोड़कर तेरे दरवाजे पे आई है, सब कुछ तुझे अपना माना है और सारे रिश्ते आकर के तेरे दामन से वाबस्ता इसलिए कर लिए कि वो जानती है जब जिंदगी गुजरेगी तो तेरे दामन में गुजरेगी, अगर बहारें आएंगी तो तेरे आंगन में आएगी। और यार जरा सी खता क्या हो गई, तूने उस बीवी के चौराहों पे निकलने के बाद उसकी मुखालिफत शुरू कर दी। तूने इतना तक नहीं जाना कि जिस मुखालिफत की खबर मेरी बीवी के कानों तक पहुंचेगी तो उसके जिगर पे क्या गुजरेगी। यार मेहरबानी करो, बीवियों की रुसवाई चौराहों पे ना किया करो, अपने घरों की इज्जत को चौराहों पे नीलाम ना किया करो। घर ऐसे नहीं चला करते। तुझे पता तू घर कैसे चला करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। अल्लाह अकबर, तुम कितने भी शान वाले हो जाओ, मुस्तफा से बड़े शान वाले नहीं हो सकते हो। तुम जितनी भी अजमत वाले हो जाओ, मेरे नबी से बड़ी अजमत तुम्हारी नहीं हो सकती है। आओ बीवियों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, अपने नबी की सीरत उठा के देखो प्यारे। किसी की बेटी पर तमाचा चला देना आसान है, किसी की बेटी को लाठी डंडों से मारना आसान है, उसे कान पकड़ के घर से निकालना आसान है। ये बात तब पता चलेगी जिस दिन कोई तेरा दामाद तेरी बेटी का कान पकड़ के घर से निकालेगा, तेरी बेटी को लाठी डंडों से मारा जाएगा, तब तुझे पता चलेगा बेटी का दर्द क्या हुआ करता है। अगर तुम कयामत में मुस्तफा को मुंह दिखाना चाहते हो तो मेहरबानी करो अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज एक मैसेज मेरे मोबाइल पर आया, एक खातून ने लिखा था कि मेरे शोहर जो है मुझसे कहते तू मेरे पैर की जूती है, पैर की जूती बन के रहेगी, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बता तेरे पास क्या मिलेगा। तो मैं कहता हूँ जाहिलो गवारो जो ऐसी सोच रखा करते हो, आओ नबी का फरमान सुनो, मदीने वाले बिस्तरे मर्ज पे आराम फरमा है। अल्लाह अकबर, मौत का गुर्बतों का वक्त है, करवटें बदल रहे हैं। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था दुनिया वालों सुन लो, मेरे सहाबा सुन लो, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। लेकिन बताना चाहता हूँ जब खुदा की बारगाह में आओ तो याद रखना अपने ऊपर ना तो बीवी का हक लेकर के आना, ना गुलाम का हक लेकर के आना। इबादत के बाद अगर सबसे पहला सवाल कयामत में होगा तो तुमसे तुम्हारी बीवी के बारे में पूछा जाएगा। रब फरमाएगा बता जिसने तेरे नाम रातें कर दी तूने उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारी, जिसने अपने दिनों रात तेरे नाम पे कुर्बान कर दिए तुमने उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारी। अगर सुनो आखिरत की भलाई चाहते हो तो अहद कर लो बीवियों के हक खा के ना जाओ, हक दे के जाओ। इधर बीवी मुस्कुराएगी उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराएगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। यार मेहरबानी करो, आए दिन तलाक के मसले हद हो गए, सर में दर्द हो गया, बनती नहीं बीवी से शर्म नहीं आती। जी जी जी। और चौराहे पे खड़े होकर के मुंह चला दिया। और जब ये बात बीवी के कान तक पहुंचती तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे लिए पानी लेके खड़ी होगी। घरों के हालात बेहतर करो। फरमाया गया जिन घरों के अंदर बीवियां अच्छी होती हैं वो घर दुनिया में जन्नत हुआ करते हैं। बेशक बेशक। कैसे होते हैं? जन्नत जन्नत हुआ करते हैं। वो मत बोलो जो बीवी से डरा करते हो। हाँ परवाह नहीं है, जिस घर में बीवी अच्छी होती है वो घर कैसे होते हैं? जन्नत। घरों के हालात बेहतर करो, मेहरबानी करो, बीवियों के साथ अच्छा बर्ताओ, मेरे नबी की जिंदगी देखो। अल्लाह अकबर। बता दूं खैरियत है? जी जी जी। अभी आपको बरेली वाले मुफ्ती साहब की भी बातें सुननी है। जी जी। हाँ ये मत सोचना आज तो पता नहीं कितने खतीब बैठा के रख दिए। जी जी जी। हाँ बस तवज्जो कीजिए, मेरे नबी की जिंदगी देखिए प्यारे, आका करीम की जिंदगी देखो, हमारे घरों के हालात। एक दिन ना मेरे नबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बात चलने लगी, बात ही बात में, और इस रिवायत को बयान किया गया मेरे नबी बिस्तर पे लेटे हुए थे। कहाँ लेटे हुए थे? बिस्तर पे आराम फरमा रहे। हजरत आयशा सिद्दीका का बयान है, फरमाती मैं घर के अंदर बैठी थी, अचानक ना दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा बजा। फरमाती मैं गई, दरवाजा खोला, जैसी दरवाजा खोला ना एक बूढ़ी औरत आई, वो यूं आंखों पे हाथ उसका, आके कहने लगी आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा है?
फरमाती जैसी उस खातून ने इतना कहा ना, आयशा आज तेरा घरवाला नजर नहीं आ रहा है? फरमाती नबी बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे, वो आवाज मेरे नबी के कानों तक पहुंची। वो फरमाती फौरन सरकार बिस्तर से उठे और अपने कपड़े संभाले बाहर आ गए। जैसी उस औरत को देखा, मेरे नबी ने हाथ पकड़ा, बैठाया। बैठाने के बाद फरमाया आयशा घर में कुछ है? फरमाती घर में कुछ खजूरें थी, मैंने पेश कर दी। फिर नबी ने फरमाया और कुछ है? फरमाया दूध था, वो भी मैंने दे दिया। बेशक। फिर फरमाया और भी कुछ है? मैंने कहा हुजूर कुछ पैसे रखे हुए हैं। फरमाया वो भी ले आओ। फिर आका ने फरमाया और कुछ है? हुजूर एक चादर भी है। नहीं चादर। मेरे नबी ने फरमाया वो भी ले आओ। फरमाती नबी ने सारे सामान लेके उस बूढ़ी औरत के गोद में रख दिया। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनना, उस बूढ़ी औरत की गोद में रख दिया। फरमाती जब वो जाने लगी ना, मेरे नबी प्यार से बात करते जाते, पीछे पीछे चलते जाते। फरमाते खातून गई, नबी गए, बिस्तर पे लेटे और आका करीम ने यूं दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखे। फरमाती हजरत आयशा मैं सहन में थी, नबी कमरे के अंदर थे और सरकार जब रोए ना हिचकी भर के, मुझे आका करीम के रोने की आवाज बाहर आ गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि वो पता नहीं क्या बात है, लेकिन उस वक्त फरमाती मैं पहले सोच रही थी नबी से पूछूंगी कि ये खातून कौन है जिसके लिए नबी ने इतना सब कुछ दे दिया। अल्लाह अकबर। फरमाती मैं बाहर बैठी थी, नबी के अंदर से रोने की आवाज आई। आयशा सिद्दीका फरमाती मैं बर्दाश्त न कर सकी। फरमाती मैंने छलांग लगाई, नबी के बिस्तर पे पहुंची और फरमाती जब मैंने जाके नबी के दोनों हाथ चेहरे से हटाए ना, आका करीम का चेहरा पूरा आंसुओं से तर हो चुका था। सरकार बड़े दर्द के साथ रो रहे थे। मैंने जैसे जाके नबी के हाथ उठाए और अपनी गोद में मुस्तफा का सर रखा और रखने के बाद कहा था ए महबूब बता तो सही किस बात ने रुला दिया है, बता तो सही रोने की वजह क्या है। अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीका फरमाती है मेरे नबी फरमाते हैं आयशा तुम भी पूछना चाहती थी ना ये खातून कौन है? अल्लाह अकबर। आप फरमाती मैं चुप हो गई हूँ। उसके बाद आका फरमाते हैं आयशा ये जो बूढ़ी आई थी ये कोई और औरत न थी बल्कि ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली थी। आज मैंने इसको देखा है तो मुझे खदीजा की याद आ गई है। आज जब ये वापस गई है तो मुझे खदीजा की याद ने रुला दिया है। अल्लाह अकबर। इतना हजरत आयशा सिद्दीका सुनती है, कहती आका आज भी आपको अपनी बीवी की याद आती है? मेरे नबी ने फरमाया था हाँ आयशा क्यों याद ना आए, मुझे आज भी खदीजा का वो दिन याद है कि तुम मेरे निकाह में तब आई हो, जब इस्लाम फल फूल गया था। तुमने मेरे चौखट का तब कदम रखा है जब हर नेमत हमारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई थी। लेकिन खदीजा वो है इसने उस वक्त मेरे लिए दरवाजा खोला था जब सारे जमाने ने मोहम्मद के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। उस वक्त खदीजा ने मेरा साथ दिया था जब सारे जमाने ने साथ छोड़ दिया था। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद मेरे नबी की आंखें बरसने लग जाती है। फरमाते हैं आयशा तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन जब मैं घर से बाप घर के अंदर आया, जैसी मैं चला हूं दरवाजे पर पहुंचा नहीं था, इतने में अचानक में जैसी दरवाजे पे पहुंचा, फरमाते आयशा मैंने अभी दरवाजे पे दस्तक भी नहीं दी थी, मैंने कभी खांसी भी नहीं की थी, जैसी कदम रखा है कदम बाद में दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा पहले खुल गया था। जैसी दरवाजा खुला मैंने जाके कहा था खदीजा जरा सच तो बता, आज इतने दिन हो गए तेरे साथ रहते रहते, इतना वक्त गुजर गया तेरे साथ रहते रहते, लेकिन पता तो सही कभी दरवाजे पे आकर के आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी है, कभी दरवाजे पे आने के बाद दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ए खदीजा बता तो सही दरवाजा कैसे खोल देती हो? फरमाते हैं आयशा सुनो उस वक्त खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह आप जैसी गली में मोड़ मुड़ा करते हैं, पहले चौराहे पे होते हैं, आका आप दरवाजे पे बाद में आते हो, नबूवत की खुशबू घर में पहले आ जाया। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया मुफ्ती हम्माद मियां साहिब क़िबला। यार बीवी देखो अभी शौहर दूसरे चौराहे पे है, खुशबू ने बता दिया। फरमाती दरवाजे पे आप बाद में आते हो या रसूल अल्लाह, खुशबू पहले आ जाती है और मैं तो खुशबू सूंघ के पहचान लेती हूँ मेरा माही आ गया, मेरा महबूब आ गया। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं आयशा जब मैंने घर में कदम रखा मेरे सर पे चोट के निशान थे, बदन पे खून के धब्बे थे। आयशा ने मेरा चेहरा देखा, देख के रोने लगी, कहने लगी लगता है महबूब आज फिर तेरी कौम ने तुझको जुल्म से और पत्थरों से सताया है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं आयशा जिस वक्त खदीजा ने ये बात कही ऐसा लगता था जैसे किसी ने तसल्ली के लिए सर पे हाथ रखा, मेरी चीख निकल गई। खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, ला के बिस्तर पे बैठाया। आका फरमाते हैं आयशा तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं घर से गया था तो घर में कोई खाने का सामान न था, लेकिन जब मैं वापस आया मुझे खदीजा ने जब बैठाया और बैठाने के बाद अपने पैर के पास से एक प्याली उठाई है, उस प्याली के अंदर खजूरें थी, साकिब खजूरें। फरमाते मेरे नबी के आयशा खदीजा ने एक खजूर हाथ में ली, मेरे मुंह के अंदर दी, दूसरे हाथ में दूध का प्याला लिया, फिर दूध के प्याले को हाथ में लेकर के मुझे पिलाया। फरमाते हैं एक खजूर खिलाती जाती थी और दूध पिलाती जाती थी और साथ में कहती जाती थी महबूब उदास ना हो, एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि ये पत्थर मारने वाले तेरे मजहब का परचम लेके आगे बढ़ेंगे, महबूब उदास ना होना। आका फरमाते हैं जब आखिरी खजूर
रह गया, मैंने हाथ पकड़ा खदीजा का। जरा तवज्जो से सुनना ये आखिरी जुमला। आका फरमाते हैं कि जब आखिरी खजूर रह गया, मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा और मैंने कहा खदीजा मैंने तो खा लिया है, लेकिन सच बता तूने भी खाया है कि नहीं खाया है? तू बता तूने कुछ खाया है कि नहीं खाया है? वो जवानों तुमसे बात कहना चाहता हूँ, यहीं पर ठहर के कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आज हम चौराहों पे जाते हैं, हमारा मूड फ्रेश होता है, यारों में बैठ के ठट्टे लगाते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है, लेकिन जैसी घर में कदम रखा, बीवी का चेहरा देखा, चेहरे पे 12 बज जाया करते हैं, ऐसा लगता है किसी का जूता खा के आया है। जैसी बीवी पूछती है खाना के नहीं खाना है, खाना लगा दिया गया है, तेवर चढ़ा के बैठ जाता है, सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार तक नहीं है। यार जरा रहम किया कर, वो तेरी जीवन साथी है, उसने खाना लगाया, तूने एक बार भी उससे नहीं पूछा तूने खाया कि नहीं खाया? तूने जानवरों की तरह रखा देखा, खाया पेट भरा बाहर निकल जाता है। यार तूने उससे क्यों नहीं पूछा? वो भी तो सुबह से तेरा रास्ता तक रही थी, वो भी तो सोच रही थी शाम को शोहर आएगा तो उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगी, जब वो आएगा तो उसके साथ बैठ के खाना खाना है। तूने अपना पेट भर दिया। यार तू तो यारों के साथ चाय पी के आया है, दोस्तों की महफिल में नाश्ते करके आया है, लेकिन इससे पूछ सुबह जब तू घर से गया था तेरे कपड़े कहीं पड़े थे, बर्तन कहीं छोड़ के गया था, तेरे घर का बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तेरे घर में कूड़ा पड़ा था, लेकिन जब तू शाम को आया है एक एक कपड़ा तुझे तय लगा मिला है, घर के अंदर सफाई मिली है, बिस्तर तुझे सजा मिला है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जब तू गया तो हर चीज में तरतीब छोड़ के गया था, अब जब आया है हर चीज तरतीब से लगी है। मुझे बता तो सही, ये तेरा बिस्तर किसने संवारा है? तेरे कपड़े किसने उठा के रखे हैं? तेरे घर में सफाई किसने की है? तेरे बर्तन किसने धोए हैं? तेरे फेंके हुए जूतों को सीधा किसने किया है? तू कहेगा मेरे घर में नौकरानी नहीं है, कोई काम करने वाली अलग की दाया नहीं है। मैं कहता हूँ हाँ साकिब, बिस्तर भी इसने ठीक किया है, कपड़े भी तेरे इसने ठीक किए हैं, तेरे घर की सफाई भी इसने की है। यार ये तो सुबह से काम करते करते थक गई, इसने एक घूंट पानी का नहीं पिया, सिर्फ ये सोच करके कि शाम को शोहर आएगा तो उसके साथ खाना है, शाम को शोहर आएगा उसके साथ बैठना है। और तूने आकर के पहले चेहरा बिगाड़ लिया। तूने एक बार उससे क्यों नहीं पूछा कि तूने खाया है कि नहीं खाया है? अपने पेट भर के चले जाते हो। यार वो तेरा जीवन साथी है, तेरी शरीक हयात है, तेरे दुख और गम की साथी है, तेरी खुशी की साथी है। मजा तो तब था जब तू दस्तरखान पे बैठा था, रुकमा मुंह में दांत में लेके जाता, पहले बीवी से पूछ लेता पता तूने भी खाया कि नहीं खाया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इधर बीवी का दिल खुश हो जाता, उधर करम मदीने वाले गुंबद खजरा के आका का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हमारे नबी की शान, मुफ्ती हम्माद मियां साहिब क़िबला। अगर ये जिंदगी होगी ना तो फिर तलाकें नहीं होंगी। जी जी यार तुम अपना पेट भर के चले गए, उससे एक बार भी नहीं पूछा तूने खाया कि नहीं? जी जी जब तुम्हें उसकी परवाह नहीं, वो जूता लेके खड़ी नहीं होगी तो क्या करेगा? बेशक। मैं कहता हूँ उसकी भी रजा कुछ तलाश करो। खाने से पहले उससे पूछ तूने खाया कि नहीं। अगर वो चुप है तो हाथ पकड़ के बैठा, मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले तू खा। जी जी जी। और यार इतनी सी बात कह दो, बस इतना औरत का दिल रख लो, फिर चाहो उसे पैर की जूती बनाओ, चाहो फिर उसे जमीन पे जैसा चाहो वैसा चलाओ, और तुझसे पूरी जिंदगी उफ नहीं करेगी, मगर शर्त पहले उसका भी तो दिल जीतना जानो। जब मन में आया तब कूट लिया, जब मन में आया तब पीट लिया, बाहर ऐसे निकला कपड़े झाड़ के जैसे इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। औरत को मारना जवान कोई कमाल नहीं है, अगर वो पिट रही है ना कमजोर नहीं है, ये याद रखना। अगर तो तुम मार सकते हो, एक बीवी भी मार सकती है। जी जी जी। लेकिन तू गाली बकता रहा, वो चुप खड़ी रही, तू मारता रहा, वो हाथ नीचे करके खड़ी रही, उसने तेरे खिलाफ जबान तक न खोली, तेरे खिलाफ उसने हाथ तक न बढ़ाया। क्या उसमें ताकत नहीं थी? क्या वो खाना नहीं खाती? ताकत उसमें भी है, खाना वो भी खाती है, वो भी तुझे मार सकती थी, वो भी गाली बकती थी, लेकिन पता है वो क्यों नहीं उतनी जरूरत और हरकत करती है? उसे याद है जब वो घर से चली थी, बाप ने बेटी के आगे आके कहा था बेटी परदेश जा रही है, अपने शोहर के घर जा रही है, अपने बूढ़े बाप के बालों की सफेदी का ख्याल रख लेना। ए मेरी बेटी अगर उस घर से निकाली गई तो बाप की पगड़ी पे दाग लग जाएगा, अगर उस घर से तू बेइज्जती के साथ वापस आ गई तो हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और यार याद रखो, ताकत उसके भी अंदर है, ताकत तुम्हारे भी अंदर है। अगर वो चुप खड़ी है तो इसलिए नहीं कि वो मार नहीं सकती, बल्कि सिर्फ इसलिए खड़ी है कि अगर आज मैंने हाथ उठा दिया तो दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी, मेरे बाप को गालियां देगी, कोई कहेगा कैसी परवरिश बेटी की है, कोई कहेगा कैसे बाप की बेटी है, कोई कहेगा कैसे घराने की बेटी है। और यार तेरे जुल्म सहती रही, तेरी मार खाती रही, सिर्फ इस बुनियाद पर कि दुनिया तुझ पे जुल्म कर ले लेकिन मेरे बाप पे कोई उंगली ना उठा सके। और यार बेटी होती है कि सारे जुल्म सही है तो तेरे लिए नहीं, बूढ़े बाप की सफेदी के लिए सही है। अगर तुझे जन्नत चाहिए तो बीवियों को सताया ना करो, उन्हें मनाया करो। अगर इधर बीवी दुआ दे देगी उधर मदीने वाले मुस्तफा जन्नत का शान। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हमारे नबी की शान। तुमसे किसने कह दिया बीवी के पास जन्नत नहीं है? मर के देख लड़के फिर बताते जन्नत तेरा बाप दिलाता है। हाँ लोग कहते बड़ा कड़वा बोलता है ये मौलवी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच कहता हूं जब हमारी एतकाद इतने कमजोर हो जाए ना कि गला दबा के मर जाओ, शफाअत कब्र में रखी है, चल बेटे पता चलेगा।
भाई हक है उसका, आप पर मेहरबानी करो, उसको सता के अगर जन्नत में जाने की कोशिश करोगे ना, पहले गरिबान पकड़ के पुल सिरात पे रोकेगी। इन उलमा से पूछो कितना लंबा चौड़ा रास्ता है, लंबाई बता देता हूँ, चौड़ाई ये बता देंगे। लंबाई 500 बरस की है। कितनी? 500 बरस। चौड़ाई इनसे पूछो फिटों में होगी कि गजों में होगी? सब जानते हैं, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। फरमाया गया अगर हक है ना किसी का, वो बंदा उसमें वैसे ही डर लग रहा होगा यार, नीचे दोज़ख, और ऊपर वो वैसे ही फिसल के, अमल तो है नहीं जो रपट के चले जाए, वैसे ही जगमगा रहा होगा। वहां के गरिबान पकड़े और ऐसे हिला के कहेगी बता मेरा हक मार के किधर जा रहा है। समझ रहे, मेरा हक मार के जी किधर जा रहा है यार, अपनी बोझ बन जाएंगे। और फिर गरिबान पकड़ के हिला दिया उसने, फिर किधर जाएंगे। मेहरबानी करो, हक अदा करके मरो। तवज्जो है आपकी। मैंने कहा था कभी खाने से पहले इनसे भी पूछ लिया करो जी कि तुमने क्या खाया क्या नहीं। वो एक कमेंट उस पे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे एक साहब कहने लगे जी गलती आयशा की है, गलती आयशा की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ भाई कुछ तो सोच लो, मेहरबानी करो। गलती उसकी जरूर है, लेकिन तुम क्या अंधे हो गए हो? चलो चल के फिर सारे लोग मिलकर आयशा के लिए बद्दुआ करते और आरिफ के गले में हार डालने चल करके, उसके गले में हार डाले जाएंगे यार। आज आयशा, उसके बाप से पूछो जिसने बेटी खोई है, जी जी जी, उसके बाप से पूछो जिसने बेटी खोई है, क्या दर्द होता है बेटी के खोने का। कारी साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी बातें कही, जब यहाँ से रुखसत होती है तब खानदान रोता है जी, और जिस घर से जवान बेटी की लाश उठी होगी उस घर का आलम क्या रहा होगा। बेशक है। सोचो, मेहरबानी करो जवानों, अगर ऐसे कोई हमारी वजह से मर गया ना, तो लोग कहते हैं मौलवी कड़वा बोलता, पता चलेगा जन्नत कितनी मुश्किल से मिलेगी। इतनी भी सस्ती नहीं प्लेट में उठा के खा ली जी, हाँ बहुत मुश्किल है जन्नत का मामला भी। मेहरबानी करो, किसी को सताया ना करो, किसी को रुलाया ना करो, और मेहरबानी करो हक दे के मरो, हक खा के मत मरो जी, हक दे के मरो, हक खा के मत मरो। हमने ये देखा बेटियां प्रदेश चली जाती है निकाह के बाद, उधर ससुराल वाले बस, उन्हें तो फिर नौकरानी मिल गई है, इधर बाप का इंतकाल हो गया, बेटी तो बस तनहा हो गई, ना ससुराल वाले साथ ना मैके वाले साथ। भाइयों ने भी दरवाजे बंद कर दिए बहन के लिए, क्योंकि आती है ना तो भाई भी मुंह टेढ़ा कर लेता है जी। बीवियां उनकी आंखें निकाल के देखती है, अब क्या अपनी बीवियों से कहना, वरना अगर तुम बीवियों को ये नहीं पढ़ा सकते तो नमक हराम हो। इसलिए कि बहनों ने 18 साल तुम्हें रोटियां बना के खिलाई और बिना लालच के खिलाई, किसी रोटी की तुमसे उजरत नहीं मांगी बहन ने। हाँ, मिंबर से लेकर नीचे तक कोई भाई ऐसा नहीं जिसमें बहन का एहसान ना हो, चाहे वो मदरसे वाला हो चाहे वो स्कूल वाला हो। हम मदरसे जाते थे, हमारी छुट्टियों के दिन के मैले कपड़े हमारी बहनें कब धोती थी पता नहीं चलता था। जब चलते थे तो माँ का प्यार उसकी दुआओं में होता था। हम नहीं रोते थे, बहनें भी रोती थी। माँ नहीं रोती थी, बहनें भी दरवाजे तक आती थी। और स्कूल वालों, कभी तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, जब स्कूल से आते हो टाई अलग, ड्रेस अलग, जूते अलग, लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है सारी चीज तरतीब से रखी मिलती है। जो कपड़े उतारे थे प्रेस है उनके, जो जूते निकाले थे साफ है वो, तुम्हें पता ही नहीं चला कब खुल गए कब रख गए। ये कौन करता है? ये बहनें करती है, ये बहनें करती है। बड़ी बात करने लगा हूं, तुम जूते टाई लगा के स्कूल के लिए निकलो, अचानक कीचड़ में पैर लग जाए, तेरा जूता गंदा हो गया, तूने कहा उफ जूते पे मिट्टी लग गई। बहन तोड़ के आती, क्या हुआ भैया? कहा जूते पे मिट्टी लग गई है। खुदा की कसम, तूने कहा भाई जल्दी है, बहन जल्दी है स्कूल जाने की। वो अंदर जाके पोछे वाला कपड़ा उठा के नहीं लाई, वो फेंका हुआ कपड़ा नहीं लेके आई। तूने कहा था देर ना हो जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सर का दुपट्टा उतारती है, तेरे पैर का जूता साफ करना शुरू कर देती है। कौन देगा बहन के एहसानात का बदला? ये वो बहन है जो तेरे पैर के जूते को अपने सर की इज्जत से ज्यादा इज्जत देती रखी। आज के बाद तुम्हें कसम है तुम्हारे रिश्तों की, अगर माए मर जाए बीवी से कह देना तू रखे ना रखे, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी में उदासी नहीं आनी चाहिए। ये मोहब्बतें हैं। और आज मोहब्बतें किधर गई? अल्लाह माफ करे, कई बातें हम नहीं कह सकते मगर सुने बहुत गौर से। विसाल का वक्त आया, हजरत खदीजतुल कुबरा बिस्तर पे लेटी। याद रखिएगा हर माँ को बाप को इंतकाल के बाद सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। इतना कंफर्म है ना? यूं तो हर बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन मरने वाले को सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। बेटी हो तो मां सोचती है पता नहीं आज के बाद इसका कौन करेगा। बेटा हो छोटा तो बाप फिक्र करता है, बड़े तो पैरों पे खड़े हो गए, मेरे बाद मेरे छोटे का साथ कौन देगा। ये फितरत है, हर किसी को छोटे की फिक्र ज्यादा होती है। मगर जानते हो खुदा की कसम, हजरत फातिमा ज़हरा
छोटी है मगर कितनी बड़ी है। घर में सबसे छोटी है मगर कितनी बड़ी है। जानते हो हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने आखिरी वक्त में हजरत फातिमा को बुलाया, बुला के कहा था या फातिमा। लब्बैक या उम्मी, मेरी मां में हाजिर हूं। कहा मेरे पास आओ। हाथ में हाथ लिया, कहने लगी फातिमा वादा कर मेरी बेटी मेरे बाद अपने वालिद को परेशान नहीं करोगी। हजरत खदीजतुल कुबरा तकरीबन 6 साल हजरत फातिमा की उम्र शरीफ है, उस वक्त ये वादा ले रही है, वादा कर अपने बाप को परेशान नहीं करोगी। कहा अम्मी वादा करती हूं। और अगली बात कहा सुन फातिमा, बाप को तबलीग का बड़ा काम रहता है, और सुन कदम कदम पे दुश्मन भी है। जब शाम को बाप थक के आए ना तो मेरी कमी महसूस मत होने देना है। आज के बाद मेरी जगह तुझे ख्याल करना है। मैंने कहा था फातिमा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा उम्मी बाता उम्मी। इसका किरदार मेरे साथ ऐसा है कि मेरी माँ के बाद फातिमा मेरी माँ लग रहा है। मैं तुम्हें आज सैयदों की तारीख बता रहा हूं। हाँ सैयदों की तारीख सुनो। कहा था फातिमा मेरे बाद कमी मत होने देना। कहा माँ वादा करती है फातिमा तेरे बाद कमी महसूस नहीं होने देगी। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था फातिमा कुछ मांगू। कहा जी। कहा जाओ वालिद के पास चली जाओ। बेटी जाओ वालिद से जाकर इतना कह देना कि मुझे अपनी मुजम्मिल वाली चादर अता कर दी जाए। अम्मी किस लिए? कहा जब इंतकाल हो तो मुझे कफन के लिए मुस्तफा की चादर अता कर दी जाए। मुझे बता तो सही खदीजा वो दौलत वाली है जिसको मलका अरब कहा जाता है। आज लाखों रुपए देकर के लोग फट जाया करते हैं। खदीजा वो है जिसने अरबों की दौलत मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान की है। खदीजा वो है इस्लाम लाने से पहले जिसके लिबास में सोने चांदी के तार होते थे, लेकिन आज जब मौत का वक्त आया है कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे हैं, लेकिन उस दौलत की कुर्बानी पे कोई नाज नहीं। कहा जाओ फातिमा बाबा से कह देना इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुना उठ के गई है हजरत फातिमा से ज़हरा रोती जा रही है। आका ने बेटी को रोते देखा, बेकरार हो जाते हैं, कहते हैं ये बेटी को बता तो सही आंख में आंसू की वजह क्या है। अम्मी ने बड़ी अजीब बात कही है। अब्बा कहते हुए मुंह कलेजे को आ रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। बेटी बात क्या है? अब्बा जान अम्मी ये कह रही है मेरे इंतकाल के बाद मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। हुजूर बैठ गए, बेटी को सीने से लगाया, उठाया खातून जन्नत को गोद में, वहां तशरीफ लाए हैं जहां खदीजतुल कुबरा लेटी हुई है। ए खदीजा बता तो सही क्या कहा कि फातिमा से? कहा महबूब इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। कहा किस लिए? कहा मैंने दीन के लिए जिंदगी कुर्बान की है, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी कुर्बानी मुंह पे मार दे। खदीजा ये चाहती है कब्र में पहुंचूं तो महबूब की मुजम्मिल वाली चादर में लिपट के जाऊं। अगर फरिश्ते कहे क्या लेके आई है, महबूब तेरी चादर पेश करके कहूंगी ये देखो मोहम्मद की गुलामी का कपड़ा लेके आई हूं। ये कह दूंगी फरिश्तों से मेरे नबी ने मुजम्मिल वाली चादर पे हाथ बढ़ाया, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। महबूब रब ने सलाम भेजा है और पैगाम ये दिया है कांधे से चादर ना उतारी है। खदीजा को इस चादर की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा रब ने खदीजा के लिए अपने करम की चादर इनकी कब्र में भेज दी है। ये कब्र में बाद में आएगी, जन्नत की खिड़कियां पहले खोल दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कौन करे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। चले आगे बोले जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, और तड़प के जरा बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, फिर मां का वादा देखो खदीजतुल कुबरा से किया हुआ सैयदा ने कैसा निभाया, कैसा निभाया। मुश्किल घड़ियां थी, मैं अगर पूरी बात करूं कैसे कफन हुआ कैसे दफन हुआ तो बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सुने मेरे सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको। मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, मुझे बात आगे तक लेके जानी है, इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूं। हजरत खदीजा के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा की ड्यूटी देखिए। मुश्किल होता है माँ के बगैर बेटी का जिंदगी गुजारना। माएँ इंतकाल कर जाती हैं तो बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा माएँ बेटियों की सहेली होती है, माएँ बेटियों की सहेली होती है। भाइयों से दस्तबस्ता अर्ज करूंगा, माँ इंतकाल कर जाए तो अपनी बीवियों से ये कह देना मेरी बहन जब भी आए मुंह बिगाड़ के ना मिलना, मुस्कुरा के मेरी बहन का इस्तेमाल करना, ताकि उसे तेरे चेहरे में मेरी माँ का चेहरा नजर आना चाहिए। ये तुम अपनी बीवियों से कहना, वरना अगर तुम बीवियों को ये नहीं पढ़ा सकते तो नमक हराम हो। इसलिए कि बहनों ने 18 साल तुम्हें रोटियां बना के खिलाई और बिना लालच के खिलाई, किसी रोटी की तुमसे उजरत नहीं मांगी बहन ने। हाँ, मिंबर से लेकर नीचे तक कोई भाई ऐसा नहीं जिसमें बहन का एहसान ना हो, चाहे वो मदरसे वाला हो चाहे वो स्कूल वाला हो। हम मदरसे जाते थे, हमारी छुट्टियों के दिन के मैले कपड़े हमारी बहनें कब धोती थी पता नहीं चलता था। जब चलते थे तो माँ का प्यार उसकी दुआओं में होता था। हम नहीं रोते थे, बहनें भी रोती थी।
माँ नहीं रोती थी, बहनें भी दरवाजे तक आती थी। और स्कूल वालों, कभी तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, जब स्कूल से आते हो टाई अलग, ड्रेस अलग, जूते अलग, लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है सारी चीज तरतीब से रखी मिलती है। जो कपड़े उतारे थे प्रेस है उनके, जो जूते निकाले थे साफ है वो, तुम्हें पता ही नहीं चला कब धुल गए कब रख गए। ये कौन करता है? ये बहनें करती है, ये बहनें करती है। बड़ी बात करने लगा हूं, तुम जूते टाई लगा के स्कूल के लिए निकलो, अचानक कीचड़ में पैर लग जाए, तेरा जूता गंदा हो गया, तूने कहा उस जूते पे मिट्टी लग गई, बहन तोड़ के आती, क्या हुआ भैया? कहा जूते पे मिट्टी लग गई है। खुदा की कसम, तूने कहा भाई जल्दी है, बहन जल्दी है स्कूल जाने की, वो अंदर जाके पोछे वाला कपड़ा उठा के नहीं लाई, वो फेंका हुआ कपड़ा नहीं लेके आई, तूने कहा था देर ना हो जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सर का दुपट्टा उतारती है, तेरे पैर का जूता साफ करना शुरू कर देती है। कौन देगा बहन के एहसानात का बदला? ये वो बहन है जो तेरे पैर के जूते को अपने सर की इज्जत से ज्यादा इज्जत देती रखी। आज के बाद तुम्हें कसम है तुम्हारे रिश्तों की, अगर माए मर जाए बीवी से कह देना तू रखे ना रखे, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी में उदासी नहीं आनी चाहिए। ये सबक पढ़ाना तुम। माओ के बगैर बेटियां बड़ी अकेली हो जाती हैं, बड़ी अकेली हो जाती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने बहनों को मां को याद करके रोते देखा है, मां को याद करके रोते देखा है। मां नहीं होती, मां सहेली होती है बेटी की, मां राजदार होती है बेटी की, जो बात वो किसी से नहीं कह सकती वो मां से कह लेती है। और मां के बगैर इतनी अकेली हो जाती है, अपने घर के लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। भाइयों के इल्जाम, भाइयों की सख्तियां, वो मौत को गले लगाना चाहती है। कितनी बेटियां इसलिए घर छोड़ के भाग गईं कि उन्हें अपने घर में अपनों का प्यार नहीं मिला। ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया, माजरत के साथ, बुरा ना मानो, मेरी कोई गलत नीयत नहीं है, लेकिन मैं जहन में एक बात डालना चाहता हूं, ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया है, इसमें किसी ना किसी का प्यार जरूर होता है। या तो इसमें मां का प्यार होगा, या बाप का प्यार होगा, या भाई का प्यार होगा, या बहन की मोहब्बत होगी। ये दिल प्यार के लिए है, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। चैलेंज है मेरा, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। जिन बच्चियों को घर में माँ का प्यार नहीं मिलता, बाप का प्यार नहीं मिलता, भाई का प्यार नहीं मिलता, अपनों का प्यार नहीं मिलता, और बाहर वाला काना कुतरा लूला लंगड़ा महजे में मोहब्बत से बात कर लेता है, उसे उसमें प्यार दिखाई देता है, फिर वो सब कुछ छोड़ के लूले लंगड़े के साथ चली जाती है, अंधे के साथ चली जाती है, निकम्मे के साथ चली जाती है, झाड़ू मारने वाले के साथ चली जाती है। क्या देखा? दुनिया कहती है। मैं समझ जाता हूँ इसने दौलत नहीं देखी, हुस्न नहीं देखा, घर वालों ने प्यार नहीं दिया, इसलिए किसी भी ऐरे के साथ चली गई। इसलिए मैं कहूंगा बेटियों को इतना प्यार दिया करो कि किसी का भी प्यार कम लगे। इतना प्यार दो बेटियों को कि इन्हें किसी का भी प्यार कम लगे, किसी की भी मोहब्बत कम लगे। मगर मैं इतना बेटियों से जरूर कहूंगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तेरा कोई भी गुड्डू पप्पू, तेरा कोई भी सोनू मोनू 3-3 बजे तक तुझे कॉल करने वाला इतना प्यार नहीं कर सकता जितना तेरा बाप तुझसे प्यार करता है। चैलेंज है मेरा, जितना तेरा बाप तुझे इज्जत दे सकता है कोई नहीं दे सकता। ये गुड्डू, तेरा पप्पू, तेरा लल्लू, ये तुझे 3 महीने तक रानी बना के रखेगा, उसके बाद तुझे कुत्ते की तरह रखता है। मगर सलाम कर उस बाप को जिसने बिना मकसद के तुझे 18 साल सीने से लगा के पाला, जिसने बिना लालच के 18 साल मजदूरियां करके तेरे ख्वाब पूरे किए। वो जानता था इसे प्रदेश चले जाना है, वो जानता था ये वो परिंदा है जो 18 साल के बाद उड़ जाएगा, 25 साल के बाद उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी खुदा की कसम इसने तेरा हाथ नहीं छोड़ा, इसने तुझसे नजर नहीं फेरी। जानती है कभी बाप को समझना है तो ऐसे समझना, कभी देखना बाप के 10 साल पुराने कुर्ते निकाल के उसमें पैबंद लगे होंगे, बाप उन्हीं कपड़ों को ये कह के पहनता है बेटी हल्के हो गए, इसमें गर्मी नहीं लगती है। वो कभी ये नहीं कहता है बेटी तेरे हाथ पीले करने की फिक्र कपड़े बनाने नहीं देती। उसके जूते देखना, वो टूटे हुए जूते सिल के पहनता है, अब्बा नहीं क्यों खरीद नहीं लेता। वो कहता है बेटी क्या करूं, पुराने जूते हैं, इसमें राहत से मिलती है इसलिए नए नहीं खरीदता। नहीं, खुदा की कसम राहत नहीं है, सबका दिल नए चाहता है। लेकिन जब से बेटी घर में आई है, बाप ने घी खाना छोड़ दिया, बाप ने दूध पीना छोड़ दिया। बीवी कहती सरताज क्यों नहीं पीते हो, दूध क्यों छोड़ रहे हो, बूढ़े हो जाओगे। ये बेटी का चेहरा चूम के कहता था अब दूध की क्या जरूरत है, मेरी बेटी आ गई है, जिस दिन इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस वक्त दुनिया का बड़ा पहलवान कहलाऊंगा। ये सोच के इसने खाना छोड़ दिया था। वो बेटी तुझे क्या पता है, इसकी टोपी के पैबंद तू देख लेना, इसने पैबंद
पैबंद लगी टोपी तो पहननी है, लेकिन तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं आने दिया। इसने फटे कपड़े तो पहने हैं, लेकिन तेरे बदन को नंगा नहीं होने दिया। ये फाके तो रखा है, लेकिन कभी तुझसे गैर के बर्तन नहीं धुलवाए हैं। ये बाप है तेरा जो तुझे देख के जीता रहा, तुझे देख के मुस्कुराता रहा। वो यार कितनी बड़ी कुर्बानी बाप की है। लोग कहते हैं क्या दे दिया है, मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, जिस बेटी को बाप स्कूल अकेले नहीं जाने देता, डॉक्टर तक अकेले नहीं जाने देता, आधे दिन के लिए नजर से ओझल हो जाए, बाप बेकरार हो जाता है। कुर्बानी को सलाम है उस बाप की जो एक मिनट के लिए बेटी को अकेला नहीं होने देता। कितनी बड़ी कुर्बानी उसने दी है। अकेला अजनबियों के घर में भेज दिया है, जहाँ पे कोई अपना नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है। एक नए घर में बेटी जा रही है, खुदा की कसम कभी दामाद का हाथ पकड़ के कहता है मेरी बेटी का ख्याल रखना, कभी समझी से कहता है मेरी बेटी तेरी बेटी है, कभी सास से कहता है मेरी इज्जत तेरी इज्जत है। जब सब चले जाते हैं हाथ उठा के बाप रो के कहता है मालिक मेरी बेटी अजनबियों में गई है, ए मेरे मालिक मेरी बेटी का नसीब अच्छा कर देना। ये रातों को रो के कहता है या अल्लाह मेरी बेटी को इज्जत के 2 लुक़मे खिला देना। और तुझे क्या पता बाप क्या है, खुदा की कसम तू तो ऐश के साथ बिस्तर पे जाती है, मगर ये रात भर रो के तेरी भलाई की दुआएं मांगता है। आज जो सुख की सांसें ससुराल में रहती है, ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरे बाप की रातों की दुआओं का कमाल है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बेटियों तुम्हें बाप से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और नौजवानों मैंने कहा था कभी माँ की कमी बहन को महसूस मत होने देना। बहन कितना करना है, कितना करना है। मेरी बहनों आज तुम किसी के घर की बहू हो, कल तुम्हारी बेटी किसी के घर की बहू बनेगी। हम दमाद से तो कहते हैं कि सोने के लुक़मे खिलाएंगे, लेकिन दूसरे की बेटी को नौकरानी बना के रखते हैं। हर घर की यार ये फरियाद है, ये कान पक गए सुनते सुनते। कभी कभी अकेले में रोना आता, उम्मत को क्या हुआ, अपनी बेटियों की इज्जत के दुश्मन हो गए हम, अपनी बेटियों पर दस्तरखान तंग कर दिया हमने। रोना आता है जिसने काफिरों की बेटियों को इज्जतें दी थी, आज उसके चाहने वालों की बेटियां महफूज नहीं, वो भी हमारे घर में नौकरानी बना के कुत्तों की तरह काम लिया जाता है उससे, कोई औकात नहीं उसकी। मैं कई साल से ये बात कहता हूं, अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियां इज्जत से रहा करें तो दूसरे की बेटियों को इज्जतें दिया करो। अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाए, तुम्हारी बेटी को। कई बार लोग कहते हैं कि साहब ये हमें ससुर नहीं मानती। अरे भाई ये गलती तेरी है, ये तो सब कुछ छोड़ के आई है। इसे यहाँ बाप मिलना चाहिए था, इसे माँ मिलनी चाहिए थी, इसे एक बहन मिलनी चाहिए थी। क्या मिला, क्या मिला इसको? नंद के नाम पे, बहन के नाम पे इसको दुश्मन, सास के नाम पे जासूस, ससुर के नाम पे जल्लाद। ये 3 रिश्ते मिले इसे। फिर बता तुझे बाप कैसे कहती है, तुझे माँ कैसे कहती है? जो रातों दिन भाभी की मुखालफत करती है उस नंद को बहन कैसे कहती है? चैलेंज के साथ कहता हूं, जा अगर इससे कब टूट जाए इस पे सख्ती न करना, अपनी बेटी समझ के मुस्कुरा के नजरअंदाज कर देना। फिर देख सास ये तुझे माँ कह के आवाज देती है कि नहीं। अगर ये खाना देने में लेट हो जाए, बहू समझ के इस पे जुल्म न करना, बल्कि बाप समझ के मुस्कुरा के इसकी हिम्मत बढ़ाना। कभी इसकी पकाई रोटी में कमी ना निकालना, इसके पकाए खाने को ऐब ना लगाना। जैसे बेटी की सलाह करता था वैसे कर। फिर देख तुझे बाप कह के आवाज देती है कि नहीं। और मैं गुजारिश करूंगा नंदों से, इसको अपना शरीक ना समझना, अपनी जगह माँ की बेटी समझना। फिर देख ये तुझे बहन कहती है कि नहीं। कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। हम इन्हें जब प्यार देंगे तो ये हमें बाप माँ बहन जैसी इज्जतें देंगे, करेंगे इंशाल्लाह। सारे बोलो इंशाल्लाह। बस आखिरी बात मैंने कहा था आपसे कि अगर माँ इंतकाल कर जाए तो बहनों को कभी माँ की कमी। लोग कहते हैं साहब औरतों से डर लगता है, औरत ही खराब है। कोई औरत खराब नहीं होती, इख्तियार दिया अल्लाह ने तुझे। अगर तेरे घर में बवाल डाल रही है, तलाक दे, इज्जत से अलग अलग हो जा। वरना पहला सबक पढ़ा, सुन तेरी जन्नत मेरे कदमों में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है। अगर तू चाहती है कि तेरी जन्नत सलामत रहे, फिर तुझे मेरी जन्नत की हिफाजत करना पड़ेगी। कितना जाता है इतना कहने में, बात होती वक्त होता तो मैं इस पे बात करता। बस इतनी गुजारिश है, बहनों की इज्जत कराइए घर के अंदर। एक साहब ने 9 दिन लंगर रखा, 10 दिन लगातार हुसैन के नाम का लंगर चलाया। मैं हैरत होती है मुझे यार, वो कहने लगे जी मेरे 9 दिन से लंगर नहीं सूखा, अभी तक लगातार चल रहा है। पता चला सगी बहनों को इसने एक दिन दस्तरखान पे नहीं बुलाया। तेरे दरवाजे पे दुनिया खा के जाए, सगी बहन ना आए, तुझे क्या लगता हुसैन को ये लंगर पसंद आएगा? मैं कहता हूं भले 10 दिन लंगर न खिला, 2 वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटियां खिला दिया कर। 2 वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटियां दे दिया कर। खुदा की कसम यही पूरी जिंदगी का लंगर हो जाए,
यही लंगर हो जाएगा। पता चला साल भर बाप 10 रुपए की दवा के लिए तड़पता रहा और इसका साहब 1 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक लंगर चलता रहा। हुसैन कहेंगे तेरे भी बाप थे मेरे भी बाप है, मुझे तो बाप की इतनी इज्जत पसंद थी, तुझे क्यों पसंद नहीं? है कोई जवाब? हुसैन कहेंगे मुझे बहन इतनी प्यारी थी कि मदीने से करबला तक मैं साथ लेके गए, तूने साथ दस्तरखान तक पे नहीं बैठाया, क्या जवाब होगा? इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते माने मेरी बात, बहनों की इज्जत करनी है। यही पैगाम है हुसैन, यही पैगाम है हुसैन। हुजूर के विसाल के बाद, हजरत खदीजा के विसाल के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी बाप का साया बन के रही। मैं बता रहा हूं सैयदों की कुर्बानी, सुनिएगा। खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया, खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरी जिंदगी हुजूर का साया बन के रही, पूरी जिंदगी हुजूर का साया बन के रही। लोग हजरत अबू सुफियान को भी गालियां देते हैं, जाने क्या क्या बातें करते हैं। मैंने कहा तू नहीं जानता, अबू सुफियान वो है जिसे हुजूर ने दामन फैला के मांगा था। मैं मसला क्या हालात बता रहा हूं। खुदा का शुक्र है हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। ना मैं अहले बैत को छोड़ सकते हैं ना सहाबा को छोड़ सकते हैं। यही पैगाम इमाम अहमद रजा ने दिया है। उन्होंने कहा था अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। यही मसला क्या हालात। और सुनिएगा, पगड़ी कोई कैसी भी पहन के आ जाए, जुब्बा कोई कैसा भी पहन के आ जाए, धोखे में ना आना, सिर्फ एक आला लगा के देख लेना, उस आले को मसलक आला हजरत कहा जाता है। शुगर टेस्ट करते हैं ना, शुगर टेस्ट होता है ना, जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा। हल्की सी सुई चुभोई जाती है, थोड़ा सा खून लिया जाता है, फिर उसको रख के देखा जाता है कितनी शुगर है, उसके नंबर घटते बढ़ते हैं, फिर मशीन बता देती है। मैं कहता हूं अगर कोई आए ना और कुछ गड़बड़ लगे तो फिर मशीन लाना बरेली वाली और अकीदे का थोड़ा सा ब्लड निकालना, उस मशीन पे रखना और उससे कहना ये बता इमाम अहमद रजा के बारे में क्या कहता है। अगर वो तुम्हें देख के ये कह रहे नहीं बहुत बड़े मौलाना गुजरे तो समझ लेना खोट है। अगर वो ये कहे भाई बड़े आशिक थे, किताबें भी बहुत लिखी हैं, बड़ी किताबें लिखी हैं जिंदगी भर, समझ लेना खोट है। और अगर वो नाम सुन के मुस्कुरा के कहे इमाम अहमद रजा, उनकी शान तो ये है कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे समझ जाना ये पक्का टीटीएस है, टनाटन सुन्नी है। फिर कहना आप बता हमें तेरी सुन्नी है। खाली कोई अहले बैत के नारे लगाने आए पकड़ कर मुर्गा बना लेना, कहना खाली अहले बैत की बात न कर। अबू बकर बता कौन है, उमर बता कौन है, क्या कहता हूं अमीर माफिया के बारे में। हाँ उससे पूछ लेना, अगर ये कह नहीं हम तो सिर्फ अली वाले, थप्पड़ मारना, कहना तू किसी वाला नहीं है, तू बला वाला है। खुदा की कसम पक्के अली वाले पक्के बरेलवी होते, हाँ बरेलवी होते। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं बरेलवियों से बड़ा कोई मौलाई नहीं है। के नाम की 7 पुश्तों तक रब्ज़ी पैदा नहीं होगा, हाँ नहीं पैदा, बचना ऐसे लोगों से। हाथ उसी के हाथ में देना, खुदा की कसम जिसके लहजे में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत हो, बरेलवियत का प्यार जिसके लहजे में, इसलिए ऐसे शख्स तो किसी भी ऐसे शख्स के हाथ में आते हैं। कौन है मेरे माँ हजरत अबू सुफियान, ठीक है बता दो इनके हवाले से। लोग गालियां देते नस्ब का सहारा लेकर, होश में रहे, होश में रहे। ये वो हैं जिन्हें हुजूर ने झोली फैला के मांगा था, झोली फैला के मांगा था, वरना तारीख है मक्के की। अबू जहल के साथियों में नाम आता था अबू सुफियान का, उतबा शैफा के साथियों में, अबू लहब के साथियों में नाम आता था अबू सुफियान का। बहुत बड़े दुश्मन थे हुजूर के, पूरी तारीख पढ़ लीजिए, टॉप 10 में नाम आता था अबू सुफियान, लेकिन टॉप 10 में 9 कुफ्र पे मरे। सिर्फ एक अबू सुफियान ऐसे थे कि जो ईमान में दाखिल। इसकी वजह मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन क्या बयान फरमाते हैं, सुने। एक दिन अबू जहल रास्ते में खड़े होकर ना अपने यारों से गप्पे शप्पे मार रहा था। चले आ, नींद तो नहीं लग रही है, मैं नारा लगाता हूं तो आप जवाब दीजिएगा। इंशाअल्लाह फरमाइश पूरी। जिंदाबाद 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 यारी माशाअल्लाह।
तो अबू जहल अपने यारों के साथ गप्पे शप्पे मार रहा था। सुने आज कितने नसीब वाले हो, किसकी महफिल में बैठे हो। जब गप्पे शप्पे मार रहा था, खातून जन्नत को आते देखा, छोटी थी, गुजर के जा रही है। तो हज़रत फातिमा को देख के चिढ़ाने के लिए उसने कुछ कह दिया। तो एक बार को बेटा अगर होता है ना, तो वो बाप की बुराई सुन के भी गुजर जाता है। माज़अल्लाह हुजूर के बेटे अगर होते, मैं ये नहीं कहता वो गुजर जाते, लेकिन मैं आज का एक उसूल बता रहा हूँ। लेकिन बेटियां आज भी बाप की बुराई नहीं सुनती है, आज भी बेटियां बाप की बुराई नहीं सुनती है। अबू जहल ने सैयदा को आते देखा, कुछ कहा, सैयदा के कदम रुक गए। अपना कद नहीं देखा, उम्र नहीं देखी, ये नहीं देखा ये कितना हट्टा कट्टा है। रुक के कहने लगी, शर्म कर, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। जो ना बोला मैं नहीं जानता वो आके क्यों बैठा है, इससे बेहतर था घर जाके सो जाता। हाँ, वो हजरत फातून जन्नत कहती हैं कि तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना सुनना था, अबू जहल की बेइज्जती हुई, अपने यारों के सामने आके बढ़ा, एक तमाचा खातून जन्नत के मारा। आप रोते हुए घर आई, जैसी घर में आई है का शाना नबुव्वत पे कदम रखा है। जानते हो हुजूर ने हजरत फातिमा को कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वो बेटी है जिसे हुजूर अपने जिगर का टुकड़ा इरशाद फरमाते हैं। याद रखिएगा, बाप जब बेटी को रोता देखता है तब भी रो दिया करता है, बहुत खुश देखता है तब भी रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता अलग होता है। जब खातून जन्नत को रोते देखा है, मेरे नबी ने बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी हुआ क्या है। खातून जन्नत ने पूरी बात कह डाली। नबुव्वत वाले चेहरे पे जलाल आ जाता है। जानते हो, तारीफ पर डालो, हुजूर के पत्थर लगा, बद्दुआ नहीं की है, कांटे लगे पैरों में, कभी बद्दुआ नहीं की। दुश्मनों ने गले में रस्सियां डाली, कभी बद्दुआएं नहीं की है। रास्ते रोके गए, बद्दुआएं नहीं की, गले खोदे गए, बद्दुआ नहीं की। लेकिन आज जब बेटी का मामला सुना है, नबुव्वत के लहजे में जलाल है, तेवर बदल गया है। कहा जा बेटी अबू सुफियान के पास जा, उनसे जाके कह अबू जहल से बात करें, मेरी बेटी को राजी करे, वरना आज ही मोहम्मद हाथ उठाएगा और उसकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। खुदा की कसम, जिस बात को मुस्तफा ने प्यार को खातून जन्नत का प्यार कहा जाता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। भाई पहली मर्तबा पूरी तारीख में नबी ने गुस्से में किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। नबी ने ताइफ का बाजार भी देखा, जहां पे उठा उठा के गिराया गया। जिब्रील ने कहा था प्यारे इतना कहते खत्म किया जाए। रब कहता महबूब मुझे तेरी मोहब्बत की कसम है, सेकंड नहीं लगेगा इन्हें जमीन में बढ़ा दूंगा। लेकिन कहा था नहीं जिब्रील, मैं रहमत बन के आया, इन्हीं की नस्लों से इस्लाम का परचम लेके लोग उठेंगे। मेरे हुजूर ने बद्दुआ नहीं की थी, लेकिन बेटी का मामला आया ना, अब हुजूर ने भी समझौता नहीं किया। चैलेंज करता हूं उन नालायक बेटों को जो नबी की बेटी का नाम आते ही राफियत का फतवा देते हैं। खुदा की कसम, कायनात अपनी जगह पे है, खातून जन्नत अपनी जगह। सारी दुनिया नबी के लिए खड़ी होती है और खातून जन्नत वो है जिसके लिए नबियों का इमाम खड़ा होता है। और किस सभा में हो किधर फरमाया गया, जा मेरी बेटी के नाम पे अपनी बेटी का नाम फातिमा रख देना। जन्नत में मेरी अकेली फातिमा नहीं जाएगी, तेरी फातिमा भी मेरी फातिमा के साथ जाएगी। जिसके नाम की ये शान है उसकी जात की शान क्या होगी। क्या क्या बेटी अबू सुफियान से जाके कहें कि वो जाके अभी अबू जहल से कहे मेरी बेटी से माफी मांगे, मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज हाथ उठेंगे और हम नाम निशान मिटा देंगे। ये मेरे नबी ने कहा, आज ही हाथ उठेंगे। सैयदा आई, अबू सुफियान मिले, रोते हुए देखा, बात नहीं पूछी पहले। अबू सुफियान ने बेटी समझ के सैयदा को गोद में उठा लिया। ईमान नहीं लाए, ये भी सुनिएगा, मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूं। ईमान नहीं लाए अबू सुफियान, लेकिन हुजूर ने हुजूर की बेटी को गोद में उठाया, मत्था चूमा, कहने लगी बेटी अब बताओ क्यों रोई। जब पूरी बात बताई ना तो दुश्मनी अपनी का कोई मतलब नहीं, जबकि हुजूर के जानी दुश्मन है अबू सुफियान। हाँ अभी जानी दुश्मन है, लेकिन खातून जन्नत की बात सुनी, सीधे अबू जहल के दरवाजे पे। कौन? अबू सुफियान। बड़ी तेजी से दरवाजा खोला, देखा खातून जन्नत गोद में, बस बदन बेजान सा हो गया। हजरत अबू सुफियान कहते हैं, कुत्ते हमारी दुश्मनी इस बच्ची के बाप से है, इस बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था। ये तो दुश्मनी 1400 साल नहीं, हजारों बरस से दुश्मनी का ये दस्तूर है कि बेटी को बेटी की नजर से देखा जाएगा, चाहे वो अपनी बेटी हो या दुश्मन की बेटी। ये अबू सुफियान के जुमले थे। क्या तुझे ख्याल नहीं आया दुश्मन की बेटी को भी बेटी समझा जाएगा, और तूने उस बेटी के तमाचा मारा जिस बेटी को देख के लोगों की भूख खत्म हो जाती है। तुझे गैरत नहीं आई, तूने फातिमा के तमाचा मारा।
फातिमा सिर्फ मोहम्मद के दिल का करार नहीं, फातिमा पूरे मक्के के दिल का करार है। हाय हाय वाह का माफी मांग से गर्दन झुक गई, आगे बढ़े। अब सुने खातून जन्नत से क्या कहते हैं। कहते बेटी मार तमाचा कुत्ते के। अब खातून जन्नत का जवाब सुने। कहती नहीं चाचा, हमारे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमारे बाप ने माफ करना सिखाया, माफ करना सिखाया है। अबू सुफियान को जलाल आया, कहते कुत्ते देख तो सही, इस बच्ची से सीख ले, इसकी तरबियत देख, इसकी जिंदगी के उसूल देख। आज ये पावर में है, अबू सुफियान की गोद में है, ये के बदले 10 भी मार लेती, तेरी औकात नहीं थी, तू हाथ रोक लेता। अबू सुफियान सामने खड़ा है, लेकिन बच्ची के जुमले देख। ये कहती मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। अबू सुफियान कहते हैं बेटी ये तो तेरा जवाब है, एक अबू सुफियान का भी जवाब है। चाचा कौन सा जवाब? आपने हाथ पकड़ा और अपने हाथ से अबू जहल के मुंह पे 2 तमाचे लगाए। अब फातिमा मुस्कुराने लग जाती है, दौड़ करके वापस गई है। मेरे नबी ने बेटी को मुस्कुराते देखा, सीने से लगाया, क्या हुआ बेटी? चाचा अबू सुफियान की पूरी बात बताई। मेरे नबी के चश्मा ने नबूवत बरस गई, चोली फैल जाती है। ए मेरे मालिक, अबू सुफियान ने मेरी फातिमा के लबों पे मुस्कुराहट दी है। आज तेरा महबूब तुझसे खैरात मांगता है, उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक इसे मोहम्मद की झोली न मिल जाए। या रसूल अल्लाह। और कभी माँ अपने बिस्तर से निकाल के सेब देती थी, ले खा ले जल्दी से। तो हम क्या कहते थे, नहीं माँ मेरा भाई याद है उसके लिए रख दे। और ये तुमने भी देखा होगा, जब अपने घर के अंदर बच्चों में कोई चीज आप तकसीम करते हैं ना, तो बच्चा पहले अपना हिस्सा लेता है, फिर मुट्ठी बांध के कहता है मेरे भाई का भी दिया। किससे कहता है? अपने बाप से कहता है बेटा कि ये तो मेरा है, भाई का भी दो। वो किधर है? कहा वो बाहर खेल रहा है। बता तो सही, जब तू छोटा था उसके हिस्से की चीज की तुझे फिक्र रहती थी, उसके बगैर तू खाता नहीं था, वो नहीं आता था तो दस्तरखान पे तू नहीं बैठता था। आज बता तो सही, दहलीज भी वही है, रिश्ते भी वही है, रगे भी वही है, लहू भी वही है, खानदान भी वही है, चेहरे भी वही है, नाम भी वही है, रिश्ता भी वही है, लेकिन दूरियां क्यों हो गई है? पहले भाई को छोड़ करके तुम एक प्लेट में खाते नहीं थे, आज भाई के सामने तुम एक लुकमा खाने तैयार नहीं होते हो। कितनी दूरियां पैदा हो चुकी है। बेटे से कहते हो देख के आ, तेरा बाप कौन सी मस्जिद में गया है जुमा पढ़ने? वो कहता किस लिए? कागज जिसमें तेरा चचा जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना है। वो गैरत आनी चाहिए। कल इसके बगैर तू खाता नहीं था, इसके बगैर तू खेलता नहीं था, आज इस मस्जिद में ये जाता है, उसमें तू नहीं जा रहा है। कभी गौर तो कर, ये दूरियां क्यों आ गई है? मैंने बहुत गौर किया, बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचा। जब हम छोटे थे तो हम पैसे को नहीं जानते थे, दौलत को नहीं समझते थे, लेकिन रिश्तों को समझा करते थे। हम नहीं जानते थे 1 लाख क्या होता है, लेकिन ये जानते हैं भाई क्या होता है। जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था ये 3 बीघे जमीन क्या होती है, लेकिन हम जानते थे बहन क्या चीज होती है। जब हम छोटे थे हमें ये नहीं पता था बैंक का अकाउंट किधर से खुलता है, लेकिन जब हम छोटे थे ये जानते थे भाई स्कूल से कब आता है, उसके साथ क्या करना है, ये सारी प्लानिंग हमें आती थी। ये दूरियां किस लिए हो गई? जब से पैसे गिनने आ गए दूरियां होनी शुरू हो गई। जब से जमीन की पहचान हो गई दूरियां होनी हो गई शुरू। जब से पैसों की तादाद बढ़ी अपनों के रिश्ते टूट गए। मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जब तक दिल के अंदर दौलत लगी थी रिश्ते थे, जब से दौलत आई है दिलों से रिश्ते निकल गए हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी भी दौलत को रिश्तों के मुकाबले में मत लाना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की कसम नसीबों से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। और एक बात बता दूं, मेरे हुजूर ने फरमाया था सिल मन क़ता, जो तुझसे जोड़ तोड़े तू उससे जोड़। अगर मौलवी अपने कमीने रिश्तेदार से भी मिलता है ना, कमजोर नहीं है, ये तो झुक गया नबी का फरमान सुन के। हाँ, ये झुक गया हुजूर के फरमान की वजह से। ये हमें करना है। जो तुमसे दूर जा रहा है, लोग कहते हैं तू हमसे 5 कदम हटेगा हम 50 हटेंगे। ये कौन सी तारीफ की बात हुई भाई? तो उससे बड़ा कमीना निकले। तू तो ये कह तू 10 कदम हटेगा मैं 5 कदम और तेरी तरफ बढ़ूंगा। ये है असल इस्लाम। लेकिन हमारी जिंदगी तो हम 6 उम्रें करिए, 3 हज करिए, लेकिन आज तक कमीनापन हमारे अंदर नहीं। जमीनों के झगड़े आज भी हमारी खेत की करवट में चल रहे हैं। किधर गया तेरा इस्लाम? क्या सीख के आया मदीने से? जब तू हुजूर की जालियों के करीब पहुंचा तो तुझे हुजूर की जिंदगी याद नहीं थी? कहता मैं गया तो दीवाना हो गया था गुंबद खजरा देख के, और यहां आकर के वही मैंड का झगड़ा। खुदारा जब मदीने जाया करो ना तो ये भी सोचा करो ये वो महबूब लेटा है जिसने अपने कातिलों को भी माफ किया था। भूल गए हम लोग? फतह मक्का का दिन था जब सब कांप रहे थे और सब ये सोच रहे थे आज बचने का कोई मौका ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया था मुझसे क्या उम्मीद रखते हो?
तो कहा था आप करीम इब्ने करीम है। तो मेरे हुजूर ने क्या कहा था? फरमाया जाओ आज मैंने सबको आजाद कर दिया है। ये इस्लाम है हमारा, ये दीन है हमारा। लेकिन हमने क्या किया? पढ़े अपने नबी की तारीख को, देखें उनकी जिंदगी को। 6 उम्रें कर लेना काफी नहीं, 5 हज कर लेना काफी नहीं। खुदा की कसम उनकी मोहब्बत में जिंदगी हिंदुस्तान में गुजार दे, मदीने की तमन्ना लेके मर जा। जब कयामत में आंख खुलेगी तो मदीना शरीफ की जमीन नजर आएगी। हाँ, कमाल ये नहीं कि उधर उड़ के जाया जाए, कमाल ये है कि यहां मदीना बनाया जाए। अपने दिलों को मदीना बनाइए। बहुत खुशियां मनाता है, बेटे की पैदाइश में बाप को खुशी है। खुदा मेहरबानी करें, टूटने वाले रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें, करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। तो कभी भी दौलत और रिश्तों को तोलना मत। दौलत जाएगी फिर आएगी, फिर जाएगी फिर आएगी, ये कभी किसी की नहीं हुई, ये कभी किसी की नहीं हुई। और भाई मैं एक बात कहता हूं, मुझसे कई बार लोगों ने कहा तू कैसा मौलवी है यार, गांव में घर बनाया तुझे तो शहर में आ जाना चाहिए था। मैंने कहा मैंने इतनी तरक्की नहीं की अभी कि मैं शहर तक आ जाऊं। कहा क्यों? बोले यार गांव के अंदर लोग दुश्मन भी होते हैं, हासिद भी होते हैं। तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा अगर गांव के लोग लठ एक साथ फेरते हैं ना तो जनाजा भी एक साथ उठाया करते हैं। जहां मारने वाले नहीं होते वहां जनाजा उठाने वाले भी नहीं देते। तो ये नाराजगियां भी एक खूबसूरती है, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि फिर माफ कर लिया जाए, फिर माफ कर लिया जाए। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। रिश्तों को निभाया जाए, रिश्तों का भरम रखा जाए। और बस आपसे एक बात और कह जाऊं, मैंने एक बेटे की बात की थी, जब भाई भाई थे तो इतनी मोहब्बत थी। आज मूंछ का जब झगड़ा हो जाता है, मूंछ का कि मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? कहा वो मेरा जो समधी है ना उसने मुझे ऐसे बोला है। इतनी सी बात में 10-10 साल बीत जाते हैं, बाप बेटी के घर नहीं जाता, बाप बेटी के घर नहीं जाता। फोन आते हैं बेटियों के, कोई तावीज होगा, मेरा भाई आ जाए, मेरा बाप आ जाए। खुदा की कसम एक बकरा पाल लो ना बकरा ईद के लिए 2 साल या 1 साल बकरा पाल लो तो कुर्बानी के वक्त उसे देख के रोना आता है। कई वीडियोस बकरा ईद पे ऐसी वायरल की गई कि जानवर रो रहे थे अपने मालिक से लिपट कर। यार अगर जानवर को मालिक की इतनी पहचान है तो फिर बेटी को बाप से कितना प्यार होता होगा। हमने उसके अरमानों का गला घोट दिया सिर्फ अपनी अना की खातिर, अपनी मूंछ की खातिर कि मैं समधी के सामने नीचा नहीं होना चाहता। भाइयों से पीले मेरी खुदा की कसम, बहन जैसी बेटी कहां से लाओगे? तुम्हें याद नहीं हो तो याद दिला दूं, जब तुम स्कूल जाते थे ड्रेस तुम आके फेंकते थे घर में, टाई कहीं, पैंट कहीं, शर्ट कहीं, बस्ता कहीं, अगले दिन सारा तरतीब से रखा लगता था। ये रखने वाला कौन था? बहन थी। हर दिन तेरी ड्रेस को धुल के प्रेस करके रखने वाली कौन थी? बहन थी। तेरे उठने से पहले तेरा नाश्ता तैयार करना, तेरा टिफिन बांधना, ये किसने किया? बोलो, बहन ने किया। आज कहते हो मुझे नहीं जाना उसके दरवाजे पे, शर्म कर। भूल गया तू जब तू ड्रेस पहन के चला था, कीचड़ में तेरा पैर लगा, जूते पे छींट आ गई, तूने मुड़ के कहा था उफ जूता सन गया। तेरी बहन ने इतना सुना दौड़ के आई, क्या बात है? कहीं स्कूल को लेट हो रहा हूं, जूता सन चुका है। बहन ने कहा फिर परेशान क्यों होता है? उसने कहा जल्दी कपड़ा ला साफ कर। बहन ने तेरे स्कूल का टाइम बचाने के लिए अपने सर की चादर उतार के तेरा जूता साफ किया था। भूल गया उस एहसान को? भूल गया उस एहसान को बहन के? खुदारा इनका एहसान माना करो और इनसे नाराज ना हुआ करो। अगर ये रूठ भी जाया करे तो इन्हें मनाया करो, आगे बढ़ के इनके पास जाके बैठा करो। अगर ये चेहरे भी फेर लिया करे तब भी इन्हें मनाया करो। अगर बहन बदबख्त और कमीनी क्यों ना हो, तू अपना हक अदा कर। अगर तू बहन को राजी करने के लिए कोशिश करेगा, खुदा की कसम मरने में देर लगेगी, तुझे जन्नती होने में देर नहीं लग सकती। कोशिश करो रिश्ते निभाने की। हमारे घर के दामादों को जहेज की तो फिक्र होती है, लेकिन रिश्तों की फिक्र नहीं होती। उसे ये तो पता है जहेज में क्या आया, लेकिन उसे ये नहीं पता अभी तक कि इसके भी कुछ हुकूक है, इसके भी कुछ हक है। हम फिर आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप चाहते हो अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत दे तो आप दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो। आप दूसरे की बेटी को इज्जत दोगे, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए कोशिश करें कि आप दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो। और अल्लाह ने इन रिश्तों में बरकत रखी है। मेहमान जब आते हैं ना, एक तो खाते हैं अपने नसीब का, और जब जाते हैं तो तुम्हारे घर में बरकत छोड़ जाया करते हैं। बेटियां शादी के बाद मेहमान बन जाती हैं, उन्हें देख के चेहरे ना बिगाड़ा करो। और कुछ दामाद खड़ूस टाइप के, मैं तो भाई इससे सख्त जुमला अगर मुझे आता मैं बोलता,
ऐसे लोग भी हैं कि पूरा दिन मौज करेगा, लेकिन अगर बीवी चुपके से कहती सुनो जी मेरा बाप आने वाला है कुछ ले आओ, तो अब औकात दिखानी शुरू करता है। अरे हराम को खाने के लिए कमा के रख दिया था, ला के रख दिया था, शर्म किया कर यार, शर्म किया कर, दिल टूट जाता है उसका। वो तुमसे कभी कीमत उसने नहीं मांगी, कीमत नहीं मांगी उसने। 50,000 मेहर दे के सोचते हो हमने जड़ खरीद गुलाम बना लिया, 11,000 में सोचते हो तुमने उसकी नस्ल खरीद ली है। एहसान मानो उसका यार, एहसान मानो। किस गर्मी में तुम्हें बना के खिलाती है, अपने सगे भाई से लड़ जाती है तुम्हारे लिए, अपने बाप से लड़ जाती है तुम्हारे लिए, और तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो कि तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का है? जब तू यारों पे खर्च करता है तब तुझे पैसे की कदर मालूम नहीं होती, जब रिश्तेदारों पे खर्च करने की बात आती है तब कलेजे फटा करते हैं। याद रखिएगा, जो रिश्तेदारों पे खर्च करने से बचता है, अपने अइज़ा करीबा पे खर्च करने से बचता है, रिश्तेदारों को खिलाने से बचता है, उसके घर में रहमत रखी नहुसत आया करती है। अगर चाहते हो घर में बरकत आए, रिश्तेदारों को मुस्कुरा के खिलाया करो, खुदा की रहमतें मुस्कुरा के आया। मैं तो नातिक साहब से उम्मीद करता हूं, ये तो आलिम दीन है, इनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई ऐसा जाहिलाना काम जो हमारे समाज में होता है हमारी कौम के लोग करेंगे, हमारी जमात के लोग करेंगे। मगर आपसे इतनी गुजारिश है, आप रिश्ते निभाने की कोशिश कीजिएगा, रिश्ते निभाने की कोशिश कीजिएगा। दीनदार लाइए तलाश करके बैठिए अपने घरों में, इसलिए कि जब औरत पारसा होती है तो फिर नस्ल भी पारसा होती है। तुम्हारे बच्चों के सुधरने बिगड़ने के जिम्मेदार मौलाना लोग नहीं है, ये भी सुन लो कान खोल के, समझ रहे मेरी बात? आपके बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो इसके जिम्मेदार मौलाना लोग नहीं है। दो पानी बहुत कीमती होते हैं, एक वो जिसे ट्यूबवेल का पानी कहते हैं, उससे फसल पाली जाती है, एक वो जिसे रातों को उठ के सजदे पे आंसुओं के जरिए बहाया जाए, उससे नस्लें पाली जाती हैं। जब तक माँ बाप उठ के औलाद के लिए मुसल्ले पे दुआएं करते थे ना, तब तक नस्लें अच्छी होती थी। जब से इन्होंने उठना छोड़ दिया, फिर नस्लों ने सुधरना छोड़ दिया। आदि बने इस चीज के, मौलवी अपना काम करेगा, आप अपना काम करेगा। आप उठे कभी बच्चों के लिए? कभी नहीं। खुदारा नस्लें ऐसे नहीं संभला करती, नस्लों के लिए माँ बाप को भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माँ बाप अच्छे होते हैं तो नस्लें अच्छी होती हैं, जमीन अच्छी होती है तो फसलें अच्छी होती हैं। इसलिए कोशिश करें माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, और बच्चों के लिए माँ बाप भी दुआएं किया करें। करेंगे इंशाअल्लाह, आदि बनेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये कोशिश की जाए कि हम अपनी नस्लों को एक अच्छी राह दिखाएंगे, एक अच्छे रास्ते पर चलाएंगे। माएँ भी बड़ी एक्सपर्ट है, बच्चा जरा सा गड़बड़ करे मोबाइल दे दिया, दे चला। 6 महीने का था तब से मुट्ठी में मोबाइल है, अब कह रही है छोड़ ही ना रहे। सुनो भाई, आप भी बड़े सीधे लोग हो, मुझसे कह रहे आप कोई ताबीर दे दो, हमारी तो मैंने कहा इसके पास आया था, अरे भाई हम उससे सितारे मिलवाने जा रहे हैं जिसके खुद 40 साल से नहीं मिले, उसके पास जा रहे हैं सितारे मिलवाने जिसके खुद गर्दिश में चल रहे हैं, जिसके खुद गर्दिश में चल रहे हैं। अगर सितारे मिलाने हैं ना तो फिर मुसल्ले बिछाया करो और रब को आवाज दिया करो, मालिक सुकून दे दे। जब वो सितारे मिलाता है तो फिर कोई बिगाड़ नहीं सकता है, फिर कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो बैठा हुआ कह रहा ले टोरी ले जा, बीवी तेरी सुनेगी। अंदर से बीवी झाड़ू लेके आई तो अब तक नहीं उठा, नहीं बाबा खुद झाड़ू से पिट रहा। ये सितारे इन बाबाओं से नहीं मिल रहे, ये सितारे आपको खुद मिलाने। वो कैसे? जब बीवी आए तो पहली रात उससे अपने भाई की बाप की बुराई मत करना। इतना हमदर्द समझना है ये कथा। सबसे पहले कहता मेरे भैया से होशियार रही, परसों जेब काट ली थी और मेरी अम्मा से तो बच के ही रही है। चाबी उसकी जेब में जो रहती है 8-10 है, कोई सा भी ताला नहीं सकता। तो सारी बातें एक रात पहले बता दी तूने। अब वो इज्जत करेगी तेरे भैया की, बाप की इज्जत करेगी वो, माँ की इज्जत करेगी वो। होशियार बनते हो ना। तारीख उठा के देखे, मेरे हुजूर का आंगन है, आने वाली खातून हजरत हलीमा सादिया है। जैसी आई घर के अंदर हजरत खदीजतुल कुबरा उठ के खड़ी होगी। जितनी देर घर में रही हजरत खदीजा बैठी नहीं। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया खदीजा ये बताओ जब तक हलीमा सादिया यहाँ रही मेरी अम्मी, आप बैठी क्यों नहीं?
कहने लगी महबूब इसलिए नहीं बैठी कहीं उनके हुक्म की तामील में ताखीर ना हो जाए। क्या बोले? कहीं उनके हुक्म की तामील में देर ना हो जाए, इसलिए बैठी नहीं थी। क्योंकि उम्मुल मोमिनीन ये कहने लगे मैंने पूरी जिंदगी महबूब को अपनी माओ का इज्जत से तज़किरा करते सुना था। अगर तुम बीवी के सामने मां का इज्जत से तज़किरा करोगे, उसकी हिम्मत नहीं है वो कह सके मेरा बच्चा नहीं खिलाया। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं वो बातें बता के जा रहा हूं, ना कॉलेज ना स्कूल ना किताबें कहीं मिलने वाली, ये बातें सिर्फ उलमा की रहते हैं। आपको आप कॉलेज और स्कूल के जरिए इंजन सवार सकते हैं, चाहे वो टेम्पो का हो या हवाई जहाज का, लेकिन मुस्तफा के मदरसे के जरिए जिंदगी सवार सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? जो कहना चाहता हूं ये औरतों तक की बात नहीं जा रही होगी। चल आपने तो आवाज वहां तक पहुंचा दी, अब क्या बताऊं, लेकिन फिर भी सुन लो। हम उनके माँ बाप की भी इज्जत करें और अपने माँ बाप की, इसमें घर बेहतर चलेगा, इसमें घर बेहतर चलेगा। यही कोशिश मत करना मैं बैठूं तो वो जूते उतारे, वो मोजे खुद अपने हाथ से उतारे। तुम उसकी खुशियों का ख्याल करो, वो आपकी खुशियों का ख्याल करेगी। ऐसे घर बेहतर चलते हैं। कितनी बातें मैंने इसलिए भी बता दी मौलाना नातिक रज़ा तक पहुंच जाए, ताकि आने वाली जिंदगी और भी खुशहाल हो जाए। मैं जानता हूं आलिम भी है, फाजिल भी है, लेकिन याद रखिएगा सारे इल्म किताबों से नहीं, कुछ तजर्बों से भी आया है ना। अक्सर बातें तजर्बों से मालूम होती हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि घरों के हालात बेहतर हो तो रिश्तों को बेहतर करें, उनके ही घर वालों की इज्जत आप करें। अपनी बीवी से पहली रात में सबकी बुराई नहीं करनी है। करेंगे? बोलो करेंगे? डर क्यों रहे हो भाई? ये कैमरा तुम्हारी तरफ नहीं है, ये कैमरा तुम्हारी तरफ नहीं है। बोले करेंगे इंशाल्लाह। नहीं करेंगे ना? हाँ, कभी भी बुराई ना कीजिएगा। बस एक बात समझा देना अपनी बीवी को, मेरे माँ बाप मेरी जन्नत है और मैं तेरी जन्नत हूं। अगर तुझे मेरी अपनी जन्नत बचानी है तो मेरी जन्नत भी बचा के रखनी होगी। सीधी बात है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया तेरे 3 बाप हैं। कितने कितने? जोर से बोलो। एक पापा कहते हैं तो मुंह पूछता है, ये बता के जा रहा है, लेकिन इसमें एक अब्बा वो है जिसे बहुत जोर से अब्बा कहते हैं। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप हैं, एक वो जिसने तुम्हें जन्म दिया, एक वो जिसने तुम्हें तालीम दी, और एक वो जिसने तुम्हें बेटी दी। इन तीनों का एहतराम करना। और आज इन तीनों की सबसे ज्यादा बेकदरी, सबसे बड़ी बेकदरी जो है ना आज उस्ताद की है। पीर को भी साल में 2 बार मुसाफा मिल जाता, उस्ताद को तो एक ही बार 500 रुपए मिलते हैं दस्तार बनने, और एक जालजट का कपड़ा। अरे जालजट के में अच्छा सूट नहीं देते, बस इतना। तो इन तीनों की इज्जत करनी है, इन तीनों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला नातिक भाई की जिंदगी में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और ये एक आलिमाना शान थी, कितना अजीम प्रोग्राम रखा गया, नात खानी हुई, हुजूर की बातें हुई, तज़किरे हुए। इंशाअल्लाह कल देखना दूल्हा भी बनेंगे, और इंशाअल्लाह इनकी शादी के मौके पे सारे लोग दुआएं मांग लेना जिनकी नहीं हो रही है। अल्लाह इस आलिम की शादी के सदक़े में हमारी करा दे। जब तालिब इल्म कब्रिस्तान से गुजर जाए अल्लाह अज़ाब उठा लेता है। अगर इसकी शादी में चले जाओ तो सबके में 2-4 तो करा ही देगा। मोमिन से तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए ना। अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत अता फरमाए, सबको दोनों जहान की नेमतें अता फरमाए। हो जाएगी, देखो कल बारात में ऐसा ना लोग आधे बगैर नहाए जाए बारात में, बड़ा मसला हो जाता है। सुन रहे मेरी बात? हमारी हो चुकी है, इनकी होने वाली है। ये भले उम्र में बड़े हो सकते हैं, लेकिन तजर्बे में अभी आता है। ये परसों कहेंगे मैं आज कह रहा हूं। ऐसा भी होता 2 चीजें रात भाई, 2 चीजें, एक तो सर्दी आ गई, दूसरी रात तक जागोगे तो आंखें मसलते ही कुछ जाके बारात में ही मुंह धोएंगे, बड़ी मचान आती है। तो लेट तो बगैर सो के लेट निकलती है, सो के बिना सोए कितनी लेट करोगे? ऐसे टाइम से जाया करो जो बेटी वाली की भी इज्जत रह जाए थोड़ी बहुत। थोड़ा सा टाइम से जाइएगा, समझ गए मेरी बात? जाया करो टाइम से जाओगे। हाँ, सवेरा उठ जाना कल को फजर में। अगर ये ना भी जाए तो आप पहुंच जाओ, ये तो आ ही जाएगा, ये तो आ ही जाएगा। आखिरी बात,
आखिरी सुन लीजिए मेरी बात। हर घर का मामला है, शादी के बाद ना बीवी सब कुछ हो जाती है। सब कुछ का मतलब क्या है कि वो अंदर बाहर सब में उसकी हुकूमत चलती है। भाई वो होम मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर ही रखिए। आग उस वक्त तक फायदा देगी आपको जब तक चूल्हे के अंदर रहेगी, जब चूल्हे से बाहर निकलेगी तो जला देगी। ये मैं एक बिल्कुल आम फहम गुफ्तगू कर रहा हूं, गांव देहात वाली, याद रखिए, समझिए मेरी बात। आप घरों के हालात बेहतर करने के लिए इतने भी झगड़ों में ना पड़िएगा कि अपने छूट जाएं या अपने रूठ जाएं। और ऐसे टाइम पे यार क्या बात करनी है, इतनी रूठ मनव्वर होती है, सुबह से दोपहर तक बैठा रहेगा और बारात के टाइम भाग जाएगा, बारात के टाइम भाग जाएगा, क्योंकि अब मनाने आओ। अब वो बेचारा सेहरा संभाले कि तुझे संभाले, वो शेरवानी उठाए फिर चचा कहाँ गया, उधर को निकल गया, खालू किधर गया, नहीं मैं ये तो रिश्ते सभी के। लेकिन जहालत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, सुबह तक खूब काम करेगा, एंड टाइम पे भाग जाएगा, एंड टाइम पे भाग जाएगा। ओ भाई ख्याल किया करो यार, नाराज होना 2 दिन पहले हो ले, लेकिन कहता नहीं जो बुद्धा बुब्बन जुम्मन सब होंगे तब नाराज होकर दिखाऊंगा, उनके सामने हाथ जोड़वाऊंगा। याद रख 2 जगह सभी को जाना पड़ता है, जनाजे में भी जाना पड़ता है और सेहरे में भी जाना पड़ता है, दोनों जगह जाना पड़ता है। इसलिए रिश्ते निभाना सीखिए आप, ताल्लुक बनाना सीखिए आप। अगर आपको नहीं आता हो तो फिर मुस्तफा से सीखिए आप, हुजूर से सीखिए आप जिंदगी कैसे निभाई जाती है, मामलात कैसे किए जाते हैं। आज हालत ये है, वो कमरे के अंदर से आवाज आ रही है खिड़की में से, अल्लाह करे तू लौट कहीं ना आए। बीवी की आ रही होगी तुम्हारी और कमरे में से मुर्गी बदबू दे, अंदर से आवाज आती लौट कहीं ना आए। ये भी कह रहा चल तेरी शिकल ही नहीं देखी। जब इस तरह के जुमले होंगे तो फिर बच्चे इब्लीस पैदा नहीं होंगे। भाई झगड़ों के बीच जो कौमें आती है वो तो पावरफुल कंट्री खड़ी है। एक मुल्क को अब्बा कहा जाता है, दूसरे को अम्मा कहा जाता है, दोनों में गोली चल रही है, बीच में बच्चे आए हैं तो फिर बर्बादी बच्चों की है। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए झगड़े ना किया करो। जिंदगी कैसी गुजारनी है कभी पूछ मुस्तफा जाने रहमत से। मेरे नबी पाक फरमाते हैं 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे, लेकिन कभी दरवाजे पे आहट करने की जरूरत नहीं हुई, कभी कुंजी खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी खांसने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे खड़े होने से पहले खदीजा दरवाजा खोल दिया करती थी। एक दिन मैं दरवाजे पे पहुंचा, मेरे पहुंचने की दरवाजा खुला, मैंने कहा खदीजा बता तो सकी, आज तक मैंने कभी आवाज नहीं दी, कभी दरवाजा नहीं बजाया, कभी खांसा नहीं, तुम मेरे पहुंचने से पहले दरवाजा कैसे खोल देती हो? तो खदीजतुल कुबरा का हुजूर से इश्क देखिए। उम्मुल मोमिनीन ने कहा था या रसूल अल्लाह, आवाज की जरूरत उन्हें पड़ती है जो दिल से दिल जुदा होते हैं, जो अपनों से बेखबर होते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी खुशबू मेरी बशा में जामे ऐसी बस चुकी है, आप पहले वाले मोड़ पे होते हो, आंगन में खुशबू पहले आ जाती है। या रसूल अल्लाह, आपके आने से पहले खुशबू आ जाती है, मैं समझ जाती हूँ वो आ गया है जिसके पसीने से कायनात को मुअत्तर किया गया। ये रिश्ते होते हैं मियां बीवी के, ये रिश्ते होते हैं बीवी के। आज वो काम करके आया गरीब, थका हारा, कितनी ईंट चौथी मंजिल पे लेके चढ़ा, उसकी कमर में कितना दर्द है, उससे पूछ तो सही। जैसी वो घर में आया बच्चे नोच लिए, पूरा दिन मोहल्ले में टहली, और जब वो आया तो बच्चे के नोच लिया, बच्चा रोया, तड़ाक से बच्चे के लगाया। वो तो ये सोच के घर में आया था सुकून मिलेगा, लेकिन तेरा ये इजराइल का नक्शा देख के चेहरे पे इसका मूड खराब हो गया। इजराइल का नक्शा देख के चेहरा बिगड़ गया उसका। कितना थका हारा आया था। ए मेरी बेटी, मेरी बहनों, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जब शौहर थक के आया करे, चेहरे बिगाड़ के न दिखाया करो। ये जो धूप में तप के आया है, ये तेरे लिए तपा है। ये जो लोगों की गालियां खा के आया है, तेरी वजह से आया है। इसने जो सुबह से शाम तक ईंटें ढोई है, इसलिए ढोई है ताकि तुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तुझे क्या लगता है ये शौक पूरे करके आया है? प्यास इसे भी लगी थी, लेकिन इसने 20 रुपए की बोतल नहीं खरीदी। इसने टंके या गड्ढे में पानी देख के प्यास बुझा ली, ताकि ये 20 रुपए बचा करके अपनी बीवी की खुशी पूरी कर सको। जैसे इसने
घर में कदम रखा, तूने इसकी मेहनतों पे पानी फेर दिया, ये जीते जी मर गया। जब तेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखा, क्या अच्छा होता तूने जिंदगी हुजूर से सीखी होती। एक दिन मेरे नबी घर तशरीफ लाए, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने जैसे दरवाजा खोला, हुजूर के माथे पे खून के निशान थे। कहती है या रसूल अल्लाह, लगता है फिर कौम ने सताया है। हुजूर तशरीफ लाए हैं, खदीजतुल कुबरा बिस्तर पे आई, बैठ जाती है, एक पैर फैला है, दूसरा खड़ा है, सरकार बैठे हुए हैं। महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे देखा, कमजोरी के निशानात है, कमजोरी के आसार है, नकागत के आसार देखे बेकरार हो जाती है। महबूब लगता है सुबह से कुछ नहीं खाया। ये कहने के बाद आपने अपने पैर के पास से एक खजूर का प्याला उठाया और उठाने के बाद एक खजूर उठाई, उसमें से महबूब के चेहरे की तरफ की। आका करीम ने कहा था खदीजा ठहर तो सही, ये बताओ बच्चियां कहाँ है। जब देखा मेरे नबी ने बच्चियां कहाँ है, खदीजतुल कुबरा ने कहा ये सो गई है। देखा बेटियों के चेहरे पे आंसुओं की वजह से लकीर बनी हुई है। कहते हैं आका लगता है खदीजा मेरी बेटी रोते रोते सो गई है। जी या रसूल अल्लाह, भूख लगी थी बच्चों को, कुछ था भी नहीं, इसलिए रोते रोते सो गई। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। खदीजा ये खजूर मेरी बेटियों को क्यों नहीं खिलाई, उठा के इनको खिला दिया होता। अब रिश्ता देखने बीवी का। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह, बात यह है कि भूख बच्चियों की अपनी जगह है, लेकिन आपकी भूख देखा नहीं जाती है, आप खाइए तो सही। मेरे नबी के मुंह में जब चंद खजूरें आई, उसके बाद हुजूर ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था खदीजा मैं तो खा चुका हूं, अब तुम बताओ तुमने कब से नहीं खाया है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, लगता है तुम्हारा भी कई वक्त का फाका है। तब हजरत खदीजा ने पूरी दुनिया की औरतों को ये बबा ने तो बताया था, मेरी जिंदगी देखो, और कहा था या रसूल अल्लाह अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, फातिमा को कुछ हो गया तो हमारा नुकसान होगा, आका अगर आपको कुछ हो गया पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मेरी जैसी तो हजारों आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक नहीं आ सकता। अगर बीवियां शोहर की इस तरह से फिक्र करने लगे तो फिर किसी घर में झगड़ा नहीं होगा, फिर किसी घर में झगड़ा नहीं होगा। इसलिए खुदा रहा घरों के हालात बेहतर करो। तुमसे भी गुजारिश है बीवियां शोहरों का ख्याल करें। शोहरों से गुजारिश है, तुम जो जाके ना खड़े हो जाते हो चौराहे पे, पूरा दिन बकरी की तरह पकौड़ी शकौड़ी पापड़ शापड़ खा के आते हो, तुम तो दिन भर खाते रहे, शाम को घुसे, बीवी ने दस्तरखान लगाया, 2-4 गालियां बकी, 5-6 लुकमे खाए, वो कुत्ते की तरह तुझे देखती रही। एक बार तुम नहीं कह सकते खा ले, बीवी नहीं पूछ सकती तूने खाया क्या, खाया और क्यों धकेल दिए बर्तन। सोच तो सही है जो दीवार से लग के खड़ी है ना, इसने तेरी वजह से सुबह से कुछ नहीं खाया, उसे ये फिक्र थी पता